of you have a dream? How many of you have a dream? एक सपना। ईश्वी, तो क्या सपना है आपका? This is Isha Shukla. This is my daughter's ID. That's why मैंने suddenly join करा इसलिए. So I had a dream when I was in my college. I met my husband, and that time only we were in same course. Then I decided कि his name is Balwinder and my name is Isha. मैंने सडनली एक हैशटैग जैसे आज लोग करते हैं हमने उस टाइम सोचा था आई ओपन ना ब्रांड नेम वलीशाज वाह, क्या बात है। एंड उसमें हम ऐसा कुछ करेंगे कि विल कॉल पीपल एक वाईफाई तब तब इतना कुछ ऐसा होता नहीं था कैफे वाला सिस्टम 2006 में और हम वाईफाई देंगे उनको विल गिव देम बुक्स एंड सम क्राफ्ट एक्टिविटीज कुछ ऐसे फन एक्टिविटीज कराएंगे सो दैट दे कैन कम एंड ज्वाइन देयर एंड वो अपना अच्छा टाइम एक स्पेंड कर सके तो वो तो अभी नहीं हो पाया है बट एज आई एम लिटिल लिटिल क्रिएटिव नॉट लाइक मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी बट मैंने अपना एक ब्रांड शुरू करा है मैं इसमें गिफ्टिंग का काम कर रही हूँ एंड इट्स लाइक हैम्पर्स चॉकलेट्स कैंडल्स सोप्स सब कुछ हैंडमेड है और एक्सपोर्ट क्वालिटी हैंडीक्राफ्ट आती हूँ सब असेंबल करती हूँ और फिर उसको मार्केट में ला रही हूँ तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल के यहाँ तक पहुंची हूँ अब थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गई है तो वो टेंशन रहती है बिकॉज ऑब्वियसली कस्टमर डिमांड के हिसाब से काम करती हूँ कस्टमाइजेशन का तो व्हाट पीपल एग्जैक्टली वांट उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें सैम्पलिंग करनी पड़ती हैं बहुत कुछ करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा मुझे एक लगता है और मुझे लगता है शायद थोड़ा टाइम अभी लगेगा इस चीज में और आगे जाके वो एक अच्छा ब्रांड नेम हो जाएगा जब मैं तो लगी हुई हूँ इस ईश्वी, चीज में ईशा ईश्वी, आपकी या आपकी कॉन्वर्जेशन से जो मुझे पता लगा हम्म कि आप कस्टमाइज, प्लीज एवरीबॉडी लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। नोटबुक और पेन ले लो, क्योंकि श्योर ये सिर्फ इसका किस्सा नहीं है। अभी आज सुबह मैं रात से बात कर रही थी, वो भी हमारी एक स्टूडेंट है, हम्म और वो भी डिजाइनिंग में बात कर रही थी, लेबर की बात कर रही थी, पैसे की बात हम्म कर रही थी। तो अभी इनकी बात से भी मालूम पड़ रहा है कि ये कस्टमाइज्ड काम कर रही हैं, अच्छा काम करना चाह रही हैं, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी लग गई है। प्रीति गिलानी भागने की कोशिश कर रही हो, जो रिकॉर्डिंग सिर्फ उसको चाहिए होती है जो डबल टाइमिंग कर रहा होता है ना। तो तो रिकॉर्डिंग्स वी विल पुट इट ऑन द यूट्यूब, यू कैन चेक, लेकिन यू ऑलवेज मिस गेटिंग आंसर्स टू योर क्वेश्चन, राइट? तो ईश्वी, मुझे अब आप लोग सबके पास में एक बिजनेस जब करते हो, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्केर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग कि डेड हो जाएगा, निकलेगा नहीं? और कभी कभी होता भी नहीं है इतना, हम्म होता भी नहीं है इतना कि हम ढेरों ढेर लगा दें। ईश्वी, आपने जो पैसा लगाया, हम्म तो सो कॉल्ड आपके पास में 1 लाख रुपया था, एक हाँ इमेजिन जी कर लेते हैं, हाँ जी हाँ जी आपने उसको प्रोपोर्शनेटली कितना कैसे कैसे लगाया है? मैम मैंने बिकॉज पहले मेरे पास जीएसटी नहीं था तो मैं सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स का कर रही थी एंड धीरे धीरे इन्वेस्ट किया मतलब मैंने बहुत लोअर अमाउंट से कि 2,000 का सामान लिया एंड देन फिर कभी 5 का हुआ फिर धीरे धीरे बढ़ते 12,000 का आज की तारीख में मैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी को बताऊं तो मैंने एक साथ 55,000 का भी सामान खरीदा है ऐसा भी किया है और धीरे धीरे करके ही मैंने कैंडल में सोप्स में नहीं चॉकलेट्स में ईश्वी, ऐसे नहीं ईश्वी, ये देखो, ये ईशा आंसर नहीं है। स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करो, स्ट्रेट हाँ फॉरवर्ड। हाँ हम ना बिजनेस इसलिए नहीं चला पाते हैं क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है। हाँ हमें क्लैरिटी नहीं है, पैसे के रिसोर्स को यूज करने की क्लैरिटी नहीं है, अपने टाइम को यूज करने की क्लैरिटी नहीं है कि हम उसको कैसे, रिसोर्स, टाइम इज अ रिसोर्स, कैसे यूज करें। राइट एनर्जी इज अ रिसोर्स, हमें पता नहीं है कि हम कैसे यूज करें। ठीक हाँ है, जी इसलिए हम हार जाते हैं वहां पर, हम्म अच्छा काम करते हुए भी हार जाते हैं। तो ईश्वी, आपने मुझे बोला मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई है। हम्म सो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कब फील होती है, कब फील होती है इन्वेस्टमेंट ज्यादा, कौन बताएगा? प्रॉफिट नहीं हो रहा, इनकम नहीं हो रही, एंड जब सेल हाँ, ना हो। हाँ, जब आपके पास में सामान इकट्ठा हो जाता है और वो टर्न अराउंड नहीं होता, वो बिकता नहीं है, चीजें इकट्ठी हो रही होती हैं, तो इन्वेस्टमेंट पार्क, दिस इज वन। अनदर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी ज्यादा हो जाती है। कभी हम शॉप रेंट पे ले लेते हैं, इंटीरियर ज्यादा करा लेते हैं। तो ईश्वी, आपकी किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई? मेरी मैम प्रोडक्ट्स पे ही है ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली तो मेन मैं कैटेगरी आपको बताऊं तो अगर प्रोडक्ट वाइज नहीं, बताऊं तो मैं देखो, मैं नहीं नहीं नहीं, इतनी बात नहीं करूँ क्योंकि सबकी बात सुननी है, सबको हम्म गाइड करना है। हम्म प्रोडक्ट पे अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होके
बिजनेस में कंस्ट्रेन आ रहा है, मीन्स यू आर फीलिंग कंस्ट्रेन्ड, है ना? मैं नो प्रॉफिट, ओकेजनली नो प्रॉफिट नहीं होता है संगीता, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। अब दिवाली के टाइम पे सभी लोग थोड़े कंस्ट्रेन में होते हैं, सभी लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए होते हैं। ईश्वी, अगर आपने ₹1,00,000 का माल आज आपके गोडाउन में है, या 1.5 लाख का है, या 2 लाख का है, जो भी है, हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग? नॉट एग्जैक्टली मैम, बस वो लेबलिंग का मैं बोल सकती हूँ कि वो हो रहा है, उसके अलावा और तो ये कुछ नहीं हो रहा। लेबलिंग मीन्स? मीन्स ब्रांडिंग का हो रहा है, जस्ट कि उसी पे खर्च हो रहा है, सिर्फ एक प्रिंटिंग में बोल सकती हूँ, और उसके अलावा और कुछ मार्केटिंग नहीं नहीं, है। मार्केटिंग इज नॉट लेबलिंग। नो, मार्केटिंग तो मैम नीड है ब्रांड। मैं मार्केटिंग होता मार्केटिंग है, में स्टॉल्स मार्केटिंग के थ्रू करती हूँ। मार्केटिंग मैं मार्केटिंग ये होता है जैसे मैं तुम लोगों को लेकर आई हूँ, ये मार्केटिंग ही तो है, और क्या है? वहां पर राइट मैम, बीकानेर मतलब वालों पे मैं, एक, हाँ, मैं जैसे तो स्टॉल्स करती हूँ इंस्टेंट, मैम, तो बस वहां पर सेल्स भी हो जाती है और मार्केटिंग भी हो जाती है मेरी, बस ये हाँ है। तो ठीक है, और स्टॉल करते हैं स्टॉल। हाँ नहीं, मैं क्या पूछ रही हूँ, स्टॉल वंस इन अ वाइल हुआ, चलो साल में 2 4 हाँ 5 10 कर लोगे, कितने कर लोगे? व्हाट हाँ, डू यू डू फॉर द मार्केटिंग टू ग्रो योर आई बिजनेस? एम नॉट स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग, दैट्स द थिंग, How स्ट्रेट will you फॉरवर्ड। grow your business? How do you expect your business to grow? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इन माय माइंड मैम, क्वेश्चन तो दैट्स है ही नहीं हियर। यहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन तो है ही नहीं, आप मुझे कह रहे हो, मैं बैठी हूँ, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर and I want to go 2 kilometers, and I'm asking you, how will I cross this 2 kilometers sitting on the chair? What I really feel, ma'am, I need a proper team for this. The टीम because I बनाने की can't. कोशिश भी नहीं करी है ईश्वी, टीम बनाने की कोशिश भी नहीं करी है, क्योंकि मैं मैं बता रही हूँ, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। टेंजिबल चीजों पे पैसा खर्च करना आसान है, दिख रहा है ना, गए रिबन लिया, फूल लिया, ट्रे ली, डब्बे लिए, ये नजर आ रहे हैं, दिख रहा है, मेरे पैसे के बदले में ये आया। लेकिन अगर मैंने बूस्टिंग कर दी अभी ₹1,000 की, तो कस्टमर तो आया नहीं, 1,000 तो चले गए। ये नॉन टेंजिबल है, ये दिख नहीं रहा, ये नॉन टेंजिबल, तो हमसे वो खर्च नहीं होता। तो हम अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं चलाते, जैसे दिल करता है वैसे चलाते हैं, क्योंकि हमारा सोशल सर्कल ठीक होता है, क्योंकि हम आसपास के लोग ठीक होते हैं, हम स्टॉल कर रहे होते हैं, तो कुछ कुछ बिजनेस करते हैं, लेकिन अदरवाइज वी डोंट डू इन द मार्केटिंग। चलो, कमिंग बैक टू MMP नाउ, जो आप लोगों ने प्रोग्राम किया, मैप मनी मेकिंग प्रोग्राम, उसके बारे में बताओ। उसको देखकर, उसमें पार्टिसिपेट करके क्या लगा? रेनू, दीप्ति, एवरीबडी प्लीज कम ऑन द वीडियो। अगर बिजनेस करना है तो आमने सामने आके बात करते हैं। प्रियंका, आपने किया प्रोग्राम? मीनू? हाँ जी। अस्मा, क्या क्या सीखा? गरिमा, क्या सीखा? मैं व्हाट ज्वाइन नहीं डिड कर पाई यू? थी बिकॉज मेरी बेटी के फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए तो मैं आ नहीं पाई थी। हेलो मैम। हाँ मैम, जी गरिमा। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वाज अ वेरी गुड। जो सेकंड सेशन था जापानीज पैकिंग का, दैट वाज वेरी गुड। हम्म, सबको पैकिंग का सेशन तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सामने सामने फिर कुछ करने को दिखता भी है ना, मिलता भी है। और ओनली 1 person टू स्पीक, 3 दिन आपने उसमें काम नहीं करा? Ma'am, can I यस say सुमन, something? सुमन इज सेइंग हाँ, समथिंग। हाँ जी सुमन। यस मैम, मैंने ये सीखा है कि हमारे पास छोटे से भी रिसोर्सेज है तो हम उससे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें इतना ढेर सारा पहले परचेजिंग करनी है फिर काम करना है। जो रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट है उसी से हम काम कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने काम तो किया, बट मेरी एक बेनिफिट ये बताती हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही थी। अब 3 दिन से मैं पोस्ट करने लगी और मेरे को फायदा ये हुआ है कि मेरे 17 फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। और वेरी, व्यूज मेरे जो अभी थर्ड वाला मैंने डाला है उसमें 147 व्यूज हो गए, जो मैंने कल डाला था। जो क्या मुझे बात हिचक है। थी, जो मुझे एक हिचक थी ना कि मेरे को नहीं करना, कोई सोचेगा क्या, वो थोड़ी सी मेरी कम हुई है। वंडरफुल। और सुमन, ये क्यों हो गया? क्या चीज मैम? कि मैंने हुआ। डाला क्यों? हम्म। हाँ, मैंने सेशंस अटेंड किए। मैं बीकानेर वाले पे आई थी, वहां पे मुझे हेसिटेशन थी, जो वो उन्होंने पैक उठा के बोलने के लिए बोला था। फिर मैंने किसी का देखा और मैंने उनकी आईडी देखी। शायद उन्होंने अभी आपके साथ स्टार्ट ही किया है। उनकी आईडी में बिल्कुल छोटू छोटू सा कुछ था, उससे बहुत बेटर मैंने बनाया हुआ है। हम्म। तो मैंने सोचा कि अगर ये डाल सकती है मैम, इन्हें
आगे करने के लिए बोल रही हैं कि शर्म मत करो, डालो, जो चुच्चा सा भी बनाया वो भी डाल दो। तो मैंने तो कुछ थोड़ा सा तो बनाया, मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ? तो मैंने 3 दिन लगातार, लास्ट 3 डे से आज 4th डे, अभी मैंने कुछ डाला नहीं है। बट कल वाली जो मैंने पिक्चर डाली है उसमें 147 व्यूज देख के मॉर्निंग में मेरे को बहुत खुशी हुई है। एक अंदर से जो पॉजिटिवनेस आ रही है कि हाँ, क्यों नहीं कर रही हूँ, करूँ। तो मीनू आपको ये दिल भेज रही है, हार्ट भेज रही है मीनू आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक मीनू यू। आपको हार्ट भेज रही है। देखो तो थैंक यू। और मन में कैसा लग रहा है सुमन? हाउ आर यू लाइकिंग इट इन योर हार्ट? बहुत पॉजिटिव लग रहा है मैम, बहुत पॉजिटिव लग रहा है कि क्यों नहीं कर रही हूँ, करूँ, कुछ हेसिटेशन नहीं है। क्या होगा, लोग 2 बातें ही तो कर लेंगे, कर लेने दो, मेरे कर रहे हैं पीछे तो कोई करने दो। नहीं, लोग किसके पास फुर्सत है बात करने को? मैम एक अंदर हिचक तो यही होती है। हाँ, आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई अंडर। चलो अस्मा क्या बोल रही है? अस्मा बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। हाँ जी। Hi, Shalini ji. So nice to speak to you for the first time. सेम है। Yeah, I just love the positivity and your spirit. I'm also now around 52, and I was in the corporate, and now I'm working as a teacher in a college. So I've always wanted to do something of my own from the beginning. But during the journey, I wasn't able to, not much. And gift packaging thing, which I joined your community long back, but action I took now when you had this workshop, and I'm not sure whether you've seen. I mean, I'm sure you would have seen all our work, but by name, of course. So it will be difficult to remember so many people. I don't understand that. So I just wanted, a little bit of review of my work, so that I know where I stand, what more I have to do to improve myself. And I also posted a thing on Instagram for Udan and a hamper wala. Although I did not come in the video because I'm not very comfortable coming on social media. So it was only the hamper video that I put. And so I want to know like how it works. And now that we've attended the workshop, how are we going to be recognized, and how can I तो go forward with this तो journey? अस्मा, जो कंपटीशन है हैम्पर का, हैम्पर नामा, दैट एवरीथिंग हैज टू डू विद बीकानेर वाला, यू नो। दे वहां पे उन्होंने बोला हुआ है शायद कि वो जितना जितने व्यूज होंगे उसके हिसाब से शायद मैक्सिमम व्यूज इज टू गेट द प्राइज। बट ये जो डिसीजन है वो उनकी मार्केटिंग टीम और वो बीकानेर वाले लेंगे। सो दैट ओवर देयर आई हैव नॉट इवन सीन कितने व्यूज है या क्या है, मैंने नहीं चेक करा अबाउट दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को हम सेल करते हैं एज अ इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम। जो लोग पैकिंग में आना चाहते हैं उनसे पैसे लेते हैं, एंड दिस इज गिवन कॉम्प्लीमेंट्री टू यू पीपल, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जब तक बहुत सारे लोग थे जो कुछ कर नहीं रहे थे, कि वो कुछ करेंगे तो उनको शायद कुछ पता लगेगा कि है क्या, एंड मे बी इट विल गिव देम सम डायरेक्शन इन लाइफ, राइट। और डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी गलत और सही नहीं होता है। रिमेम्बर दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग राइट। आपने कभी कभी ये नहीं देखा, आपको लगता है यार ये ऐसी गंदी सी बनी हुई चीज है, ये भी बिक गई, मेरी तो बड़ी अच्छी थी, ये तो खरीद ली। तो बायर कहीं ना कहीं हर चीज का होता है। सो डिजाइन इंडस्ट्री में एक रॉन्ग राइट नहीं होता, सेलेबल एंड नॉन सेलेबल होता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट बना है ये बिक सकता है कि नहीं बिक सकता। और ऐसा भी देखा गया है कि एक प्रोडक्ट एक जगह पे बहुत अच्छा बिक रहा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं बिक रहा होता दूसरी जगह पे। ऐसा भी देखा गया है। तो इसलिए अपने आप को जज करना, वो दैट इज नॉट राइट इफ यू आर नॉट सेलिंग आफ्टर डूइंग ऑल द मार्केटिंग। कि मैं मार्केटिंग कर रही हूँ और मैं नहीं बेच रही हूँ, तो प्रोडक्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपको ये पता लगे कि आप रॉन्ग कस्टमर को पिच ना कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, प्राइस पॉइंट्स ठीक नहीं हो, देन इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है अस्मा? एंड यू आर ऑल्सो इन दिल्ली अस्मा? आई थिंक शी इज फ्रोजन। हाँ जी, हु एल्स विल लाइक टू शेयर? संगीता जी, आप, मीनू, विल यू लाइक टू शेयर? कौन कौन बताना चाहेगा? संगीता जी, विल यू लाइक टू स्पीक? कैन यू पीपल हियर मी? Yes, ma'am.
Yes, ओके ma'am. हाँ जी, या मुझको ऐसे लग रहा है जैसे मुझे किसी को सुन नहीं रहा। मैम थोड़ा हाँ जी, वीडियो मतलब वो ब्रेक हो रहा है, तो आई मेरा एक्चुअली ओके, मेरा वीडियो ब्रेक हो रहा है। ओके ओके, I'll just get the okay, I'll work on it. I'll just get the hotspot. तो मैम आपकी साइड से कोई इश्यू नहीं है। इज इट बेटर नाउ? यस मैम। तो मेरा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल बता रहा है। हाँ जी, कैन यू हियर मी? हाँ जी, संगीता जी, विल यू लाइक टू से समथिंग? यस मैम। हाय मैम। हाय, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम एक्चुअली मैं एक होम बेकर हूँ और मैं हम्म, अपना बेकिंग का ही चीज़ों का जैसे हैम्पर्स वगैरह बनाकर मैं जैसे सेल करती हूँ। और मार्केटिंग के लिए मैंने मतलब अपने पैम्फलेट्स बनाए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कराया है, थ्रू न्यूज़पेपर भी मैंने कराया है। और जैसे मैं बेक सेल्स लगाती हूँ अपनी, और किसी मार्केट में भी मैं शॉप के बाहर अपना 1-2 दिन का बेक सेल लगाती हूँ। बहुत तो बढ़िया। उससे काफ़ी मेरा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, जैसे मतलब मेरे कस्टमर बेस मेरा बढ़ा है उससे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है मुझे कि लोगों को सस्ता चाहिए होता है, लेकिन उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा मिसमैच हो जाती हूँ, मतलब मैं अपनी तरफ से बेस्ट देती हूँ, लेकिन वो कॉस्ट मैं ठीक से नहीं कर पाती हूँ उसकी। आप कहीं पे कुछ खरीदने जाती हैं, आप उसको कहती है ना कि भैया उसका बेटर प्राइस क्या हो सकता है, हाँ जी आप मैम। कहते हैं ना। तो हमारे ना इंडिया के कल्चर में है ये, ओके। मतलब ये हमारे इंडिया के कल्चर में है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, खाना है तो खाना थाली लगाते हैं तो पानी भी लगा देते हैं साथ में। तो ये यस हमारे मैम। भारत के कल्चर में है कि डिस्काउंट चाहिए, समझ रहे हो? तो ये इट ओके। डजंट, लेकिन यू हैव टू स्टिक टू योर ग्राउंड। आई बीन वर्किंग फ्रॉम सो मेनी इयर्स। मेरे कितने ओके। सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आई कैन सी स्वाति, वंदना, एवन, नीलम, सारे जने। इनसे पूछो किसी को 1 रुपए का भी डिस्काउंट मिला है? वैल्यू एडिशन कैन बी गिवन, ओके। ओके। वैल्यू एडिशन कैन बी गिवन, नॉट द डिस्काउंट। मनी डिस्काउंट देते ही आपके टर्नओवर में इम्पैक्ट पड़ता है, यस और मैम, वो फिर मेरे साथ होता है। यस मैम। हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी मेहनत के पैसे नहीं मिलते आपको, और यस फिर मैम। सामने वाला या सेम कस्टमर दोबारा और ज्यादा चिक चिक करता है। यस मैम। यस मैम। एग्जैक्टली। तो हमने दिस इज। पहले से सोच लिया, तो हम अगर पहले से ही सोच लें कि अगर मैंने ये केक सेल कर रही हूँ, मैं से अबाउट 1500 रुपीज और 1600 रुपीज, एंड अ कस्टमर इज आस्किंग मी फॉर अ डिस्काउंट, सो आई विल गिव 1 chocolate, ओके। और आई विल गिव अ पैक ऑफ 2 cookies. आई विल नॉट गिव डिस्काउंट। ओके। आप आई समझ विल रहे ट्राई। हो? हाँ, यस मैम। वैल्यू एडेड सर्विस, वैल्यू एडेड सर्विस, सो दैट पैसे पूरे लेने हैं। ठीक है मैम। पैसे आएंगे तो पैसे दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट होंगे, पैसे आएंगे तो और चीजें हैं उसके अंदर, और दोबारा की चिक चिक नहीं है उसके अंदर। सो यू डोंट नीड टू गिव देम डिस्काउंट्स एट ऑल। लेकिन हाँ, कोई बहुत बल्क ऑर्डरिंग कर रहा है, कुछ है, तो आप एक ना वो एक्सपीजन में सिखाते हैं, बिजनेस कोर्स है एक, दिस इज समथिंग फॉर यू टू लर्न। जैसे समझ लो ये एक इंची टेप है यस। जिसमें प्राइस लिखा हुआ है, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, ठीक है? यस मैम। अब आपको अपनी प्रोडक्ट के 500 रुपीज चाहिए ये, यस। तो आपको जब अपनी, ये मीडियम बीच में है, ठीक है? अगर आपके प्रोडक्ट के आपको 500 रुपये चाहिए तो आप शुरू होंगे 850 से। ओके। तो ओके। वो खींचेगा 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 खींचेगा, यहाँ पर खींचेगा, और आपके पास में अंदर से ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसके नीचे जाना ही नहीं है। लेकिन हम पता है क्या करते हैं, हमें डर लगता है कि वो ऑर्डर दिए बिना चला जाएगा। मैम बिल्कुल मैम। हम पता है क्या एग्जैक्टली। बोलते हैं, 800 का बाकी देख लेंगे। यस आप मैम। पसंद तो करो ना, आप पसंद तो करो ना, करते हैं ना यस। ऐसे, हम पसंद तो हम पहले उसको बोल रहे हैं कि हम तो ढुले बैठे हैं, तू चल हमारे ऊपर। हम उसको पहले बोल रहे हैं कि हम तो लेटे हैं भैया, तू चल, आप पसंद तो करो ना, देखो तो सही ना। अरे भैया हम बेच रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, डन है जी। तो हम अगर 500 पे मुझे बेचना है तो मेरा कोटेशन 800 होएगा। अगर मैं एक ऐसी जगह बैठी हूँ जहां उसने बार्गेनिंग करनी करनी है, सो आई एम सेलिंग 1 प्रोडक्ट ओनली, इफ आई डोंट हैव टू डू दैट। लेकिन
दिस इज, वो कहते ही है कि मेजरिंग टेप है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो खींचता चला जाएगा टिक 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 आपको नीचे तक। सो मेक ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का एक एमआरपी तय करो, और ये भी तय करो कि मैंने इसके नीचे बेचना ही नहीं है। सो एक स्टूडेंट है सिद्धि, उसने 20 हैम्पर बुक करे, 650 रुपये। मैं 650 में हैम्पर बुक कर लिया ना शालिनी मैम, मेरे को ऑर्डर लेना था, मैंने ले लिया। ठीक है जी। फिर उसको यस मैंने मैम। बोला, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो मैंने कहा सिद्धि मेरी बात सुन, कितना सामान बचा? कहती बहुत बचा। मैं कहा पैसे कितने बचे? कोई ना। यस मैम। बच ही नहीं सकता था। कार्टन कार्टन में सामान बचता है जिसको हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम में वो प्रॉफिट देगा, लेकिन वो जो सामान में कॉस्ट लगी है उसका एक इंटरेस्ट लॉस है, वो पड़ा हुआ है, देन पुराना डिजाइन है, वी फॉरगेट ऑल दैट। सो बिजनेस नीड्स टू बी रन लाइक अ बिजनेस। बिजनेस बिजनेस की तरह से करा जाएगा तो ही वो पैसे देगा, नहीं तो वो पैसे नहीं देगा। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब अच्छा वाला जिसको लोग अच्छा बोल रहे हैं, मतलब यस मैं मैम। कहूँ मेरा बेटा सुंदर वो वाला नहीं, लोग कहें तेरा बेटा सुंदर वो वाला। यस हाँ, मैम। वो वाला अगर अच्छा है तो अच्छा है, नहीं, लेकिन नहीं तो कोई फायदा नहीं। एक्चुअली मेरे जो कस्टमर हैं वो रिपीटेड कस्टमर ही हैं, दे लाइक माय प्रोडक्ट्स, बट बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम ये है कि अब वो मुझे मतलब मेरे को अपनी प्राइस बढ़ाने नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है, मतलब जो लास्ट ईयर दिया था दे आर एक्सपेक्टिंग अगेन फॉर दैट प्राइस ओनली। तो यू, दे तो अपनी ना, अब आप पर्सनली बहुत ज्यादा उन्हें अटेंड कर रहे हो, और हो आपकी सकता। जो आपकी कम्युनिकेशन नहीं है फॉर द प्राइस हाइक, तो इंस्टाग्राम पेज है आपका? यस मैम। यस मैम। इंस्टाग्राम पेज के ऊपर रिवाइज्ड प्राइसेस डाल दो, रिटर्न एक डॉक्यूमेंट निकाल लो। बोले हुए शब्द हवा हो जाते हैं, बोले हुए शब्दों को लोग खींचते हैं, लिखे हुए शब्दों को नहीं खींचते। ओके अगर मैम। अगर आप किसी शॉप में जाओ, उसके ड्रेस पे प्राइस पॉइंट लिखा हुआ है, यस मैम। 99.9% आप बार्गेन नहीं करोगे। अगर वो ओके। वैसे बता रहे हैं तो आप बार्गेन करोगे। सो यू राइट डाउन एंड स्ट्रेट कम्युनिकेशन। मुझे कोई स्टूडेंट बोलता है जी डिस्काउंट एंड ऑल, मैं कहती हूँ जी मानसी है कस्टमर केयर, शी विल स्पीक अबाउट मनी, मैंने बात ही नहीं करनी। उसको परमिशन नहीं है कि कोई डिस्काउंट देने की, वो ओके। लगी रहेगी, मैंने बात ही नहीं करनी। तो क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, बट वैल्यू, यस, गिव मोर वैल्यू, राइट। ओके। वो आपको इसलिए नहीं बढ़ाने दे रहे हैं क्योंकि आप डेस्परेट उनका काम करने के लिए। और उसका एक कारण और है, आपके पास में अभी लिमिटेड कस्टमर है। एग्जैक्टली। हाँ, आपके पास में अभी लिमिटेड कस्टमर है, और आपके पास में समय इतना है, रिसोर्सेज इतनी है कि आप ज्यादा ऑर्डर कर सकते हो। तो आपके मन में ये भी डर चलता है कि अगर मैंने इनका काम नहीं किया तो ये भी हाथ से चला जाएगा भाई, ये भी एग्जैक्टली छूट मैम। के चला जाएगा, तो फिर तो मैं बिजनेस वुमन ही नहीं रहूंगी, है ना। यस। और एग्जैक्टली। मैं बता रही हूँ आपको ना, तो बच्चे हो मेरे आप लोग, तो यू नीड टू हैव मोर कस्टमर दैट यू कैन से मैंने तेरे लिए काम नहीं करना। बिजनेस करने ओके। का मजा कब आता है? व्हेन यू से कि नहीं करना, मैंने नहीं करना तेरे लिए काम। ओ भाई, मेरा काम है, मेरा प्रोडक्ट है, नहीं देना तेरे को, ओके। सिंपल। हाँ जी, somebody else has raised the hand, somebody with the P। कहाँ चले गई? प्रियंका खरे, पहले प्रियंका की बात करेंगे। हाँ जी प्रियंका। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। दी मेरा क्वेश्चन है कि अब जैसे अपना नेक्स्ट अब जो मेन फेस्टिवल रहेगा वो दिवाली है, तो दिवाली के लिए अपन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए कब से प्रमोशन स्टार्ट कर दें? लेट हो गए हो, लेट हो गए। ओके। यू आर ऑलरेडी लेट फॉर दिवाली कॉर्पोरेट्स, क्योंकि कॉर्पोरेट को फ्रॉम द टाइम यू अप्रोच, फ्रॉम द टाइम दे कम इन, उसमें लंबा टाइम है। ट्रू। जैसे किसी वेडिंग कस्टमर का या सेलिब्रेशन कस्टमर का, तो क्या वो आया देखा किया हो गया। कॉर्पोरेट ऐसे वर्क नहीं करता है। ओके। कॉर्पोरेट वर्क करता है कि वो 5 7 10 जगह से प्रेजेंटेशन लेगा ही लेगा, फिर उनकी परचेज डिपार्टमेंट, फिर उनका मैनेजर, फिर मे बी देयर इज समबडी हु इज द फाइनल डिसीजरी, फिर वो आपको प्रोटोटाइप बोलेंगे दिखाने के लिए। तो वो जो प्रोसेस है ऑर्डर कंफर्म होने का, वो लंबा है। वो ओके। अगर even now if you want to do, even now if you want to do, so you start collecting the corporates where you want to do, your design line is ready। हाँ जी। हाँ, तो उसको आप शूट कराओ, उसका पीडीएफ बनाओ, और पीडीएफ भेजना नहीं है जब तक वो मांगे ना। ओके। ये गलत है कि हम्म। पीडीएफ को शूट करते चले गए, चल कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा।
तो इट्स मीन्स यू आर टू मच इन द मार्केट। मेरे पास कोई पीडीएफ आता है, मेरे स्टूडेंट्स को भेजती हूँ नकल मारने के लिए। ओके। मैं तो बता रही हूँ, तुमको कोई आता है मैं फट से अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगी देखो देखो ये पीडीएफ आया है, देखो आया। और कोई मुझे बोलेगा कि शालिनी आपको डिजाइन लाइन चाहिए, तो मुझे लगता है इसकी कोई कीमत है, तो देन आई लुक एट इट। तो आपको यू अच्छा, शुड मुझे ये स्टार्ट था देखिए, मेलिंग। अगर अपन इतने अर्ली पीरियड पे कर देंगे तो अपना राखी और ये जो दिवाली का रहेगा वो क्लैश ना करे, ये मेरे एक मन में कॉर्पोरेट हैज था। नथिंग टू डू विद राखी ना। हाँ जी। नहीं, लेकिन मुझे राखी इज ऐसा अ लगा कि पर्सनल इवेंट, नो। पब्लिक राखी इज अ डिवाइड ना हो जाए, डाइवर्ट हो जाएगा। ओके। राखी इज अ पर्सनल इवेंट, कॉर्पोरेट इज डिफरेंट। कॉर्पोरेट स्टार्ट्स विद मेलिंग। कॉर्पोरेट शुरू होता है मेल से या पर्सनल कनेक्शन से, या आप कॉल करके परचेज हेड का नंबर लोगे या किसी का लोगे, फिर उन्हें मेल करोगे, तो वो प्रोसेस में टाइम लगता ही लगता है। ओके। और कॉर्पोरेट करना जिगरे का काम है, बहुत प्राइस के लिए चिक है। सीरियसली। हमारी लास्ट ईयर स्टूडेंट है नैना, शी डज मुंबई में। वनिता हैं दो तीन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट्स करते हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, बट द मार्जिन आर वेरी लेस। हाँ जी, अस्मा कुछ कहना चाह रही थी आप? थैंक यू। हो गया। ओके, अभी मेरे को एमएमपी के रिलेशन से आपने और क्या सीखा इस प्रोग्राम में? बड़ा सोच के बनाया गया ये प्रोग्राम। इट इज नॉट अ गिफ्ट पैकेजिंग प्रोग्राम, इट इज अ बिजनेस। उसमें है बिजनेस में क्या सीखा आपने? मैम जैसे आपने कैन आई स्पीक मैम? ऑफ कोर्स। या थैंक यू मैम। जैसे आपने कहा कि सबसे पहले तो हमें नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, और मतलब एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आपने कुछ टिप्स भी दिए थे कि अब जैसे कहा कि दूसरों को कहना होगा कि हमारा बच्चा कैसा है। तो अब जैसे आपने कहा, तो मतलब एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें केटर करना चाहिए। और आपने दूसरी बार ये भी कहा कि डिजाइनिंग में कोई गलत भी नहीं होता, सही भी नहीं होता है। It depends entirely on the view of the customer, what the customer wants. यहाँ पे मेरा चैलेंज है कि मैम के अम, मतलब हम मार्केटिंग ऑब्वियसली बहुत तरीके हैं मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन मेरा ये है कि हम स्टार्ट कैसे करें मैम, बिकॉज आई हैवंट स्टार्टेड एट ऑल, आई हैव टू स्टार्ट नाउ। मतलब हाउ मेनी ऑफ यू हैव टू स्टार्ट द बिजनेस राइट नाउ? हाउ नहीं मेनी ऑफ यू मैम। हैव टू स्टार्ट? ईश्वी तुम तो शुरू हुआ है तुम्हारा, तुमने क्या आई शुरू कर? आई हर्ड कि किसने शुरू कर दिया है ऑलरेडी। नहीं नहीं, तो से देखो, द टू वेज। वन इज मैं ऑलरेडी किसी चीज में अच्छी हूँ, मैं ऑलरेडी कुछ बना रही हूँ, मैं ऑलरेडी कुछ जानती हूँ, तो प्रोडक्ट से बिजनेस शुरू होता है। उस प्रोडक्ट के साथ में हम क्लाइंट को फिट करते हैं। सो आई एम गुड एट मेकिंग लड्डूज। आई विल फाइंड आउट आटे का गोंद का लड्डू मैं बनाती हूँ, अच्छा ये कौन खाएगा? कौन खाएगा गोंद का लड्डू? मारवाड़ी बनिया खाएगा। पिन्नी वाला लड्डू कौन खाएगा? पंजाबी खाएगा, ठीक है ना, क्रॉस भी खाते हैं। तो मीन्स आई एम ट्राइंग टू, मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट में अच्छी हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द कस्टमर हियर। बट इफ आई एम स्टार्टिंग एब्सोल्युटली फ्रेश, मीन्स कि मुझे कुछ भी नहीं आता है और मैं काम करना चाह रही हूँ, और आई डू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गेन नॉलेज अबाउट द बिजनेस, कि वो बिजनेस मेरे से डिमांड क्या करता है, क्या वो मेरी लाइफ में फिट होता है। कि मैं, मेरे घर में दो बच्चे हैं, या मेरे घर में मैं बिल्कुल फ्री हूँ, या मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मैं बिजनेस के बारे में जानूंगी कि इस बिजनेस में कितना पैसा लगता है, इसमें कितने घंटे लगाने पड़ेंगे, इसमें टीम कैसे बिल्डअप होती है, इसमें स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है। ये सारी चीज़ों को इंक्वायर करूंगी, और इंक्वायर करके अगर मुझे ये लगेगा कि मेरे सपनों में, मेरी ड्रीम्स में, मेरी डिजायर्स में ये फिट इन होता है, देन आई विल ट्रेन्ड माई सेल्फ टू डू द बिजनेस। तो मैं अपनी लाइफ से आपको बताती हूँ। व्हेन आई केम टू दिल्ली इन ईयर 2002, तो मुझे बिजनेस नहीं आता था करना, कुछ भी नहीं करना आता था। मैं एक हाउस वाइफ थी। तो एक हाउस वाइफ थी, तो घर में जो शादियां हुई उनके लिए पैकिंग करती थी। मैं यहाँ एक्सपोर्ट्स के लिए आई, मेरे फादर का एक्सपोर्ट्स में प्रोसेसिंग यूनिट था, कपड़ा प्रिंट होता था एक्सपोर्टर्स के लिए। तो मैंने ये सोचा कि पापा जिन एक्सपोर्टर्स को कपड़ा प्रिंट करके देते हैं और वो उसका होम फर्निशिंग बनाते हैं,
ओरिएंट क्राफ्ट, मॉडलामा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी। मैं उनसे बात करके, मैं फूल पत्ती बहुत सुंदर बनाती थी, मैं नैपकिन रिंग्स बनाऊंगी, मैं ये करूंगी और मैं टेबल वेयर्स दूंगी। और जब मैं यहाँ आई, मेरे फादर को पैरालिसिस हुआ और वो वृंदावन शिफ्ट हो गए। फैक्ट्री थी पर फैक्ट्री बंद हो गई। मेरे भाई के पास थी, मेरे भाई ने कहा जमीन है तू कर ले, अब जमीन को क्या करती मैं। तो आकर दिल्ली में ये पता लगा कि यार दिस इज नॉट देयर, आई कैन नॉट डू दिस। और फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो एक्सपोर्ट तो नहीं मैं कर सकती हूँ, तो मैं क्योंकि साड़ी बहुत अच्छी पहनाती थी, पहनती बहुत अच्छी थी, बंगाली ढंग से, महाराष्ट्रन ढंग से, ये ढंग से, तो मैंने पहली क्लास साड़ी ड्रेपिंग की ली अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। 2003 में भी 3 दिन की क्लास के 5,000 रुपये ले लेती थी मैं, और लोग लाइन लगा कर देते थे। ग्रुप टीचिंग करती थी 5 to 6 पीपल में, मीन्स एक 3 दिन के सेशन में 2003 में 20,000 रुपये कमा लेते थे। सोचिए, कभी 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दिया। लेकिन थोड़ा सा जब नाम हुआ तो फिर इंक्वायरी आने लग गई, फिर पैकिंग का एक ऑर्डर आया। मुझे पैकिंग करनी नहीं आती थी, किसी ने बोला ये तेरी क्राफ्टिंग अच्छी है, तू ये बना दे। मैंने वो बनाया, मुझे अच्छा लगा, उन्हें अच्छा लगा। पैसे तो नहीं लिए मैंने, मैं उनकी शादी में गई, फिर मुझे लगा कि मैं ये बिजनेस करूंगी। नाउ टुडे आप वहां खड़े हो, आप वहां खड़े हो कि मुझे ये बिजनेस करना है। अस्मा, आर यू देयर, कि मुझे ये काम करना Yes. है। नीलम, नीलम है, शी इज अ न्यू स्टूडेंट टू अस यस एंड शी मैम। इज अ होलसेलर इनटू बंचिंग। शी इज स्टार्टिंग अ फ्रेश, कि मुझे फ्रेशली आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस। तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो मैं बिल्कुल नई थी, पैसे भी कम थे। तो मैंने सोचा मुझे बिजनेस करना क्यों है, मुझे बिजनेस करना है महीने में 5 लाख रुपए लाने के लिए। 5 लाख रुपए मुझे कौन देगा। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या बनाऊंगी, मैंने ये सोचा ये 5 लाख रुपए आएंगे किधर से, अगर मैं पैकिंग करती हूँ 5 लाख रुपए मुझे देगा कौन। तो ये तो मुझे पता था, जिसके पास पैसे में आग लगाने के बाद भी पैसे होंगे वो मुझे 5 लाख रुपए देगा, नहीं तो कैसे देगा। तो मैंने बिजनेसेस आइडेंटिफाई करे, गुटखा फैमिलीज, विस्की फैमिलीज, बिल्डर फैमिली, एक्सपोर्टर्स, कि ऐसे जो परिवार हैं ये मुझे पैसे देंगे। फिर ये जाते कहाँ हैं, ये ताज में जाते हैं, एम्पोरियो नहीं था उस समय, ये ताज में जाते हैं, ये ओबेरॉयज में जाते हैं। वहां से मैंने ये ड्राइव किया कि ये खरीदते क्या है। तरुण तहलियानी, मनीष मल्होत्रा, अनामिका खन्ना, रितु कुमार वर द मोस्ट नोन पैकर्स एट दैट टाइम। रितु कुमार वॉज मेकिंग पेजली की, आरी की साड़ियाँ। मैंने अपना पहला जो गत्ते का, गत्ते पैसे ज्यादा नहीं थे, गत्ते की ट्रे बनी, उस पे पेजली की ब्लॉक प्रिंट कराई। जयपुर गई, मेरे मामा का घर है वहाँ, वहां पे मैंने किसी को खोजा, उसने मुझे बना के दी। मतलब इट वाज अ टफ टाइम, लेकिन मैंने मेरे कस्टमर को पहले, मेरी शुरुआत, क्वेश्चन ये है कि मैं शुरू कैसे करूं। मुझे तो, और जहां पे मेरे को कुछ नहीं आता था, जीरो, तो मैं इंस्टिंक्टिवली क्राफ्ट में अच्छी थी। तो मैंने अपना कस्टमर चूज किया, ये डिसाइड किया कि ये कस्टमर क्या खरीदेगा। उस प्रोडक्ट को अपने हाथ से नहीं बनाया, उस प्रोडक्ट को बनवाया। मेरे को ऐसी ट्रे चाहिए, इसके अंदर ब्लॉक प्रिंटिंग कर दो, मुझे ये ऐसे कर दो, मुझे ये ऐसे कर दो। टेलर को बैठाया, ये पोटली ऐसे बना दे, ये ऐसे कर दे, वो ऐसे कर दे। अपने हाथ से नहीं बनाया, ऊपर के फूल पत्ती थोड़े बहुते लगाए होंगे, नथिंग एज सच। और फिर अमीर आदमी कहाँ जाता है, सबसे महंगी जगह पे जाता है, जाता है सबसे, पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी। अपना फ्लैट बिकने में लगा दिया, मेरे पापा ने दहेज में दिया था, मतलब सब कुछ कर लिया, पैसे नहीं मिल रहे थे। फिर एक अपने बहुत ही रिच अंकल को इमोशनली ब्लैकमेल किया कि ये बेचना पड़ेगा अगर आपने पैसे नहीं दिए। वो बेचारे घबरा गए, उनसे मैंने कहा भी दे दो, आप मेरी रिंग विंग रख लो और मुझे पैसे दे दो। उन्होंने नहीं रखे, उन्होंने मुझे पैसे दिए, उस समय उधारे दिए, जिससे मैंने स्टॉल लिया। कोई कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं था, उस समय का वो सबसे महंगा स्टॉल था। 2003 में 1.5 लाख रुपए मैंने तरुण शारदा को दिए। उसके लिए मैं मेरा फ्लैट भी बेचने को तैयार थी, मेरे गहना भी बेचने को तैयार थी, सब कुछ करने को तैयार थी। ना फ्लैट बिका, ना गहना बिका, पैसे आ गए। और उस पैसों को मैंने 8 महीने में वापस किया। इट टुक मी 8 मंथ। 1.5 लाख रुपया कितना होएगा, अगर 2002-3 की बात कर रही हूँ, डेढ़ आज का कितना होएगा, बहुत है। एटलीस्ट 10 टाइम्स।
मिनिमम 10 टाइम्स, कम से कम 12 लाख रुपया हो गया। और 12 लाख रुपए को कमा के मैंने 8 महीने में वापस कर दिया, एक ऐसे शहर में जिसे कोई नहीं जानता था, मुझे कोई नहीं जानता। ऐसा हुआ क्यों? प्रश्न ये है, ऐसा हुआ क्यों? आप उस शहर में हो जहां पर आप बड़े हुए हो, पले हो, आपके दोस्त हैं, आपके यार हैं, आपके सारे जने हैं, आपके रिश्तेदार हैं, फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने बिजनेस को बिजनेस की तरह किया नहीं है। आपने भावनाओं में बिजनेस किया है। हाय कितना सुंदर है, कितना प्रिटी लग रहा है, हाय इतना अच्छा लग रहा है, इसमें मैं रोज इसे लगा दूंगी तो बहुत अच्छा होगा। इंस्टाग्राम पे रील बूस्ट नहीं करी, पोस्ट नहीं बनाई, लेकिन सामान बनाया। फिर वो जो रिश्तेदारों का व्हाट्सएप के ग्रुप में फोटो डाली, फिर जब रिश्तेदारों ने खरीदा नहीं, तो रिश्तेदार तो होते ही ऐसे हैं, फ्री में चाहिए, लेते नहीं है, उनसे रिलेशनशिप में और कड़वाहट आई उससे। बिजनेस नीड्स टू बी रन लाइक अ बिजनेस, otherwise it will not work. This is for sure, 100% है। आप में से कितने जने हो बच्चे जो बिजनेस को बिजनेस की तरह रन कर रहे हो? मीन्स बिल्कुल फोकस से, मैं ये जानती हूँ मेरा कस्टमर कौन है, मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, मेरे पास में पूरी प्रोडक्ट लाइन डेवलप्ड है, जिसको मैं कहती हूँ वार्म अप प्रोडक्ट लाइन। मीन्स एक सस्ती लाइन जिससे कस्टमर अंदर आ रहा है। फिर मेरी एक मेन प्रोडक्ट लाइन है जिसमें मैं मार्जिन मिलता है, मेरे को मेहनत करती हूँ, मार्जिन मिलता है। फिर मेरे पास एक और प्रोडक्ट लाइन है जिससे कि उस कस्टमर की अगर शादी ब्याह हो गया तो भी वो मेरे पास बार बार आता रहता है। अभी आप देखो यहाँ पर हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप नए भी हो, यहाँ पर न्यू पीपल आर देयर हैं, और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ। अब इनसे पूछे, एविन, स्वाति, वंदना, तो यहाँ क्यों आई है? तभी वंदना ने तो बोला कि कुछ ना कुछ सीख लेंगे हम आपसे। पर आप दूसरी चीज भी देखो, मींस मेरा फ्री वेबिनार नए बंदे के लिए, लीड को अंदर खींचने के लिए है, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको वार्म अप रखने के लिए है। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। आर यू गेटिंग? तो मेरा जो पुराना स्टूडेंट जो मुझे एक फीस दे गया, अगर मैं अभी आज इनको बोलूंगी ना, पुराने स्टूडेंट्स को भी, ये 2 दिन की स्पेशल क्लास है, 1000 रुपए दे दो, ये दे देंगे, ये दे देंगे, मना नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट वैल्यूज बनी हुई है। ये शालिनी मैम कह रही है तो मैं दे दूंगा, लेने नहीं है, क्योंकि एक कमिटमेंट है पूरी लाइफ टाइम की। पर मैं आपको बता रही हूँ कि वो दे देंगे। तो इस तरह से जब हम अपने प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं वार्म अप प्रोडक्ट, मीन्स एक कस्टमर जो आपको बिल्कुल नहीं जानता है, वो आपको, उसको वार्म अप कर रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, उसको एक सस्ती चीज बेचनी है ताकि उसको इंजॉय करे वो, राइट। फिर आपका एक मेन प्रोडक्ट है। मुझे नहीं पता आप लोग का चलता है कि नहीं, मेरा घर मेरे इसी काम से चलता है। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा इसी बिजनेस में आया, बेटा बाहर से पढ़कर आया, वो भी इसी बिजनेस में है। ये बिजनेस हमारा ब्रेड एंड बटर है, जिसमें क्लासेस हैं, जिसमें कंसल्टेशन है, जिसमें हम पैकिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, बहुत ही एक्सक्विजिट। ये हमारा मेन बिजनेस है, हमारे घर में और कोई बिजनेस नहीं है, और बहुत अच्छी जिंदगी जीती हूँ मैं, रियल नाइस वाली। तो फिर एक ये जो बीच का प्रोडक्ट होता है, जो आपका मेन प्रोडक्ट होता है, ये आपको पैसा देता है। इससे आपको इतना पैसा आना चाहिए कि आपके बिजनेस का खर्चा निकले, आप बैंक में थोड़ा पैसा डाल सको ताकि आप अपने बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट कर सको। आपके पास इतना पैसा आना चाहिए कि आपको कुछ नया चीज लेनी है, कुछ करना है, आप अपने कोई शोरूम खोलना चाह रहे हो, वो कर सको। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी बिजनेस प्लानिंग गजर पचर है। Then there is a third line of product, again is cost effective product, ताकि जो बंदे ने आपसे मेन काम करा लिया, शादी ब्याह हो गए, बच्चे पैदा हो गए, अब दिवाली पे कुछ है, चलो जी बंधनवारी ले जाएगी, कोई जरूरी नहीं है पैकिंग हुए, डोर हैंगिंग है, रोली चावल की पैकिंग है, कोई राखियां बनी हुई हैं, ताकि वो कस्टमर दोबारा आपसे बाइंग करे। इसी तरह से आपने अगर 1 घंटे सामान बनाना है तो 3 घंटे मार्केटिंग करनी है। मैं सिर्फ मार्केटिंग करती हूँ। आज मैंने नीलम को फोन किया सुबह सुबह 6:30 बजे, नीलम कितने बजे तुमने मुझे फोन वापस कर लिया था? तो क्या व्हाट टाइम, 7 o'clock?
तो क्योंकि नीलम बंच करती तो मैं, मेरे एक नए कस्टमर है, मुझे उनके लिए कुछ चीजें चाहिए थी, अब इसकी कल शॉप खुल रही है तो वो काम नहीं होगा। नहीं तो आई वाज कॉलिंग करके, दिल्ली के अंदर है, ये मुझे बाल बाल बना के दे देगी, पकड़ा देगी, मैं दे दूंगी। तो आप ये सोचो कि मैं मेरे कस्टमर को माल भी खुद नहीं बना के देना चाह रही, मैं सिर्फ मार्केटिंग करना चाह रही हूँ आप जैसे लोगों के साथ, ताकि आप मेरे कस्टमर बन जाओ। सोचो, कैन यू इमेजिन? then this business runs because you have enough customer कि जब मैं आज आपसे बात कर रही हूं तो कोई रजिस्टर नहीं करे तो कोई फर्क नहीं है, यहाँ कोई मारा मारी नहीं है। आप समझ रहे हो? मैं चाहती हूं लेकिन कोई दिल नहीं घबरा रहा, और अगर घबरा भी रहा तो दिख नहीं रहा, है ना? आप लोग जब कस्टमर को दिखा रहे होते हो तो दिखता, उस कस्टमर को पता लग रहा होता है। सो यू नीड टू रन बिजनेस लाइक अ बिजनेस, देन इट ग्रोज। और जब ये ग्रो करता है ना, इसमें मेहनत कम लगती है। गाड़ी को अगर धक्का मार के चलाते तो दम लगाना पड़ता है ना, और एक बार जब वो फ्लो चल पड़ती है तो दम नहीं लगाना पड़ता ना, फिर वो उड़ती है। बिल्कुल वैसे ही बिजनेस को जब हम अकेले कर रहे होते हैं, इनिशिएट कर रहे होते हैं, हमें दम लगाना पड़ता है। पर जब बिजनेस मूव करना शुरू हो जाता है, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, देन यू वर्क ऑन इट, लेकिन देन वो एफर्टलेसली काम होता है। हाँ जी, कुछ समझ में आया? कुछ Yes. मिला? क्या टेक ऑन किया, क्या यहाँ से बल्ब ऑन मोमेंट क्या था? हाँ जी। और अगर कोई भी ये बोल रहा है कि छोटे बच्चों के साथ बिजनेस नहीं हो सकता, तो सब स्वाति संदीप को देख लो, मनचंदा को। वो अपनी छुटंकी दो है, एक भी नहीं है, दो है उसके पास में, और वो उनके साथ में भी प्रोग्राम कर रही है। और 20 मिनट की गैप दे दो तो सदर पहुंच जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाती है। So can we all applause for her? Can we all do? She's a brave girl, and with two young kids, and she has been to Gift Expo also with her husband. She must have put her kids to somebody's, supervision. She's a go-getter. She's a go-getter. This is what I want to say. हाँ जी। और आपने एमएमपी से क्या सीखा, या मन में क्या क्वेश्चन है, ये बताओ। हाँ जी। यस नीलम। मैम, मैं पहले किसी काम के लिए ना मना नहीं करती थी, चाहे वो छोटा सा होता या कुछ होता। कल मैंने सिर्फ आपकी एक क्लास अटेंड की थी, तो मुझे किसी ने मतलब बोला कि मुझे 10 पीस चाहिए किसी चीज के, पोटलीज के मुझे 10 पीस चाहिए। ठीक है, मैंने उसको मतलब उस पर मैंने वर्कआउट करा कि मैंने उनको बोला कि नहीं मैं 10 नहीं दे पाऊंगी, आप कम से कम 50 लीजिए। तो वो कहते ठीक है 50 करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोल दिया कि नहीं हम तो 10 लेंगे। मैंने कहा सॉरी सर, मैं आपका काम नहीं करूंगी, 50 में बात हुई थी तो मैं 50 से कम नहीं करूंगी। इसके अलावा पहले मैंने कभी किसी को कोई किसी की चीज के लिए जवाब नहीं दिया। एक पीस मांगा है तो मैं उस पे भी बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना बहुत ज्यादा गधा मजदूरी करना, मैं उस पे तब भी करती थी। लेकिन देखिए कल मैंने नहीं की ये चीज। नीलम, दिस इज फर्स्ट टाइम यू हैव से, एंड सी, अगर मेरे पास वो 10 पीस है, सपोज करो, और मुझे पैसा मिल रहा है तो उठा के दे दिया, वो एक अलग हाँ, चीज है। हाँ लेकिन ठीक अगर है। वो 10 पीस, और आई एम वेरी श्योर उसमें मार्जिन तुम्हारे पास सिर्फ 25-30 रुपए का होगा, मार्जिन यस भी नहीं होगा, है ना? नहीं है, है ना? यस मैम। नहीं करनी हमने हाथ घिसाई। तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे किया है कि भी मैंने मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में ही हाथ जोड़े हैं कि मैं नहीं करूंगी इससे कम में काम। तो हमने हमने मैंने हाथ एक घिसाई क्लास से नहीं, ये सीखा है अभी तक। हमने हाथ घिसाई नहीं करनी थी। मुक्ता जैन, मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ, हर एक को देती हूँ। काठमांडू की हमारी एक स्टूडेंट है, क्या टेस्ट, क्या टेस्ट। जब वो क्लास में आई, मैक्सिमम एमआरपी 450 से 500 रुपया। मुझे कहती शालिनी मैम, इससे महंगा कोई लेता ही नहीं है, शालिनी मैम कोई लेता ही नहीं है, टेस्ट इतना खूबसूरत, क्या बताऊं। मैंने कहा मुक्ता, 1500 रुपये से नीचे काम करना बंद कर दे, डोंट डू। मतलब क्लास सुन्न हो गई, कहती कैसी बातें कर रहे हो, बंद हो जाएगा बिजनेस। मैं कहा तेरा पति कमा रहा है ना? बोले हाँ। मैं कहा चल तू ये सोच ले कि पति कमा रहा है, उसने घर चलाना है, तूने घर नहीं चलाना है। तूने 1500 रुपये से नीचे का काम करना नहीं है। आपको मालूम है, कहाँ उसको कोई नहीं पूछता था, आज के दिन काठमांडू की टॉप 4 में है वो। उसके पास मुझसे बात करने का टाइम नहीं है। शी डजेंट हैव टाइम एनी मोर, शी इज बिकम अ सेलिब्रिटी। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे सोनम केजरीवाल, वो भी
जब क्लास में आई 9 लाख रुपया साल कर रही थी, इतना खूबसूरत डिजाइन सेंस, इतना बढ़िया काम कर रही थी। फिर उसने एक दिन मुझसे बोला, शालिनी मैम मेरा दिल नहीं करता कि मैं हर एक के क्लाइंट से चिक चिक करूं, मेरे पास कुछ बेकरीज हैं उनको मैं सामान देती हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ। मैं कहा बंद कर दो B2C, जब तक कस्टमर ऐसा नहीं हो जो आराम से खरीदता हो। विन 1.5 महीने में 9 लाख। शी स्टार्ट, क्योंकि टाइम बचता है, एनर्जी बचती है। उसने एक पोटली बनाई क्लास में, 35 रुपए की पोटली थी। मैंने कहा कितने का दिखा रही है कस्टमर को? बोली 55 में दे दूंगी, 60 में दे दूंगी। मैंने कहा 115 रुपया बोलना। नहीं वो मेरे को देगा ही नहीं ऑर्डर, 125 है, कोई नहीं है, 35 में भी तो मैं डबल कर रही हूँ। मैं कहा सोना मैं कह रही हूँ 115 बोलना, मेरी बात मान ले। अगली क्लास में आई, ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर मिल गया। कितने में लिया? 95। मैं कहा 115 क्यों नहीं बोले? कहती शालिनी मैम 95 में भी 1 मिनट में दे दिया उसने ऑर्डर, नहीं तो मैं 55-60 से नहीं ज्यादा मांगती उससे। हम खुद, हमें खुद को एनालाइज करना है, हमारा काम कैसा। मैं नीलम के इंस्टाग्राम पे गई थी आज, कुछ दिखा नहीं मुझे ज्यादा, मैंने इसको बोला मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, तू करती क्या है? मेरी भाई मेरी स्टूडेंट तो बन गई है तू, पर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि तू करती क्या, कुछ डालो फोटो में शोट में, कुछ दिखाओ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। हम खुद अपने आप को रोल देते हैं। जब हम खुद रोल देते हैं तो बंदा तो हमें रोलेगा ही आगे। ये सारे नखरे कि मैं नहीं दूंगी या मैं नहीं करूंगी या मैं ऐसे ही करूंगी, सिर्फ तब कब होता है ये? व्हेन कैन यू डू दैट? जब when कस्टमर ज्यादा नहीं होते। when you have more customer, when your product is good। जब आपके प्रोडक्ट में दम होता है ना, तो मुझे कोई कितना भी बोल दे मैप सेशंस एंड ऑल के लिए, मैं कहती हूँ मुझे चाहिए नहीं है ज्यादा लोग भाई, पर चाहिए वो ये जो जान मार के अपनी बिजनेस करना चाहते हैं, दे वांट टू ग्रो इन द बिजनेस। आज इन बच्चों को यहाँ आने की कोई जरूरत थी, मेरे इतने सारे स्टूडेंट में सारे यहाँ नहीं है, मैं देखती हूँ, आई कीप ऑन चेकिंग कि कौन आया कौन नहीं आया, कितने जने आए कितने जने नहीं आए, दे आर ऑल नॉट। बट मुझे मालूम है हु इज द गो गेटर। इफ यू आर अ गो गेटर, जो लोग यहाँ पर हैं उस ग्रुप में, आपके ग्रुप में 285 लोग हैं, 285 में से 52, यानी मेरे को छोड़ के 51 में से सिर्फ 7-8 इज माई स्टूडेंट, 45 पीपल हैं। और उस 45 में से भी आप तकरीबन 15 लोग हैं जो वीडियो खोल के बैठे हैं। आपने जीत जाना है। मैं आपके लिए ताली आज बता देती हूँ, मैं आपके लिए आज बता देती हूँ। रितु, शिल्पी, अर्चना, स्वाति, मेघा, मीनू, एविन, अंशु, किरण, हनी, ईश्वी, वनीशा, नीरजा, नीलम, संगीता, गरिमा कभी ऑन ऑफ है, वंदना, सुमन, अस्मा एंड मंजू, यू आर अ विनर। थैंक यू मैम। यू आर अ विनर। अपना अपनी अपनी पीठ को ठोक लो, थैंक यू मैम, अपनी थैंक पीठ को ठोक लो और अपने आप को बोलो दैट यू, यू। बिकॉज अपने आप को इस छोटी सी डब्बी के अंदर देखना, बोल्डली बैठना, चीजों को समझना, ये पहली जीत है। ये पहली जीत है कि आना और समझना, यार मैं लाइफ में कुछ चाह रही हूँ, ये होगा कैसे। यस मैम, फिर एग्जैक्टली। उसमें से पूछना, बोलना। अब जैसे हमारी मीनू है, बहुत ध्यान से सुन रही है सब चीजें, एकदम दिमाग लगा के, पर बोल नहीं रही है मुंह से, राइट। किरण है, खूब ध्यान से सुन रही है, बोल नहीं रही है मुंह से। मन में प्रश्न भी होगा तो डर के मारे नहीं पूछेंगी, सोचेंगी कोई और पूछ ले। एम आई राइट? एम आई राइट? तो मीनू अपना ऑन करो, माइक को आप ऑन करें एंड टेल मी, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पीक। कहाँ से है मीनू आप? हम दिल्ली। कहाँ से? दिल्ली से हो? जी मैम। क्या मैम कर ये रही तो हैं आप? सिल्वर मेंबरशिप में है मीनू तो। हाँ सिल्वर मेंबरशिप में है ये मीनू तो मैथ में। मीनू, आप सिल्वर मेंबरशिप में भी इतनी क्वाइट है, तो बोलना तो सीखना पड़ेगा ना सेलिंग के लिए, हाँ मैम। है ना। तो जो क्लास में ना हम एक होमवर्क देते हैं सारे स्टूडेंट्स को, आप भी कर लेना आज। इनको बोलते हैं एक ही दिन में 8 वीडियो बनाने हैं, 9 वीडियो बनाने हैं, पोस्ट नहीं करने पर बनाने हैं। जब तक 8वां वीडियो बनता है ना, ये बिल्कुल फ्री हो जाती है। मैंने मेरे स्टूडेंट, सो डू दैट, बिकॉज बिजनेस आप मेरे को सुन रहे हो तभी यहाँ हो ना। यस मैम। क्यों हो गए नहीं तो यहाँ पे बताओ मेरे को? Why will you be here if you are not, I'm not talking?
तो प्रोडक्ट नहीं बिकता है, रिमेंबर वन थिंग बच्चा, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, बिकता है रिलेशनशिप। मैं अगर अपने मैप के स्टूडेंट्स को भी पूछूं कितने लोगों ने जो पैसे दिए वो कोर्स के लिए दिए कि शालिनी मैम के लिए दिए, तो क्या बोलेंगे लोग? पूछिए किसके लिए दिए तुमने? शालिनी मैम के शालिनी मैम। मैम शालिनी कोर्स मैम। आपके लिए हाँ, ये क्यों? आपसे सीखी। तो वाई? बिकॉज देयर इज अ ट्रस्ट। तो आपका प्रोडक्ट, आपका बॉक्स, आपकी ट्रे, आपकी चीजें तब बिकेंगे जब आपका उनसे रिलेशनशिप, आपके कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्टअप होगा। और उसके लिए जरूरी है दैट यू स्पीक, you learn to express, you learn to tell people how you care. You, in your conversation, you tell them that you matter to me. Then people buy things. किरण, आप किधर से हो? मैम आई एम फ्रॉम जम्मू, बट अभी गुड़गांव में रहती हूँ, 2 इयर्स हो गए हैं। तो मैम जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे था कि मुझे कुछ करना है। मेरी बेटी अभी छोटी है, 3 इयर्स की थी, तब तो 1 ईयर की थी जब हम आए थे। तो मैंने इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियो देखी थी स्टार्टिंग में, तो मुझे था कि मुझे कोर्स करना है। तो फिर बट कुछ इश्यूज की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। मुझे बोला था कि फ्री में करो, यूट्यूब पे है, यहाँ से करो वहां से करो। तो मैंने वो करके थोड़ा अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो अभी जब मैंने ये कोर्स मेरा, जब आपने ये 3 डेज की जो वेबिनार हुआ है, इसमें मैंने ये सीखा है कि जो भी, हेलो मैम। हाँ, सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। हाँ, तो मैम जैसे ये 3 डेज का हुआ है, तो इसमें मैंने मतलब ये जो आपकी वीडियो थी, मैंने 2 to 3 टाइम्स मैंने मतलब देख ली है ये वीडियो। तो मैम मैंने जो मेरे पास सामान पड़ा था, कुछ स्टॉक था, मैं सोच रही थी वेस्ट है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यूज नहीं कर सकती। बट मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उसे क्या बनाया है। तो किरण, लाइक आपने फोटोज भेजे? आपने ये किरण मैम फोटोज? वो तो मैम मैंने भेजी है, बट ये मैंने बनाया है। झूमर अभी हाफ है, अब पूरा फुल रेडी नहीं हुआ है। तो मुझे लग नहीं, रहा था ये वेस्ट है मेरा सामान, तो मैंने इसे ये एटलीस्ट मैं घर पे यूज करूं। बट मैंने ये बनाया, मैंने ये कहा, सोचा कि ये नहीं, मुझे तो कुछ ना हमने कुछ तो घर पे यूज करने के लिए कुछ नहीं बनाना किरण, हमने सब बेचने के लिए बनाना है। है तो बेचने के लिए है, पर ये हाँ, है कि हमने अगर हमने घर नहीं। पे यूज करने के लिए कुछ नहीं बनाना, एब्सोल्युटली जीरो। हमने हर चीज को बेचना, बल्कि घर की चीज को भी कोई बोले तो उसको भी बेच देना कि चलो उससे भी पैसे कमा लेने हैं। दैट विद दैट एटीट्यूड वी आर गोइंग टू वर्क। वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विद द एटीट्यूड दैट हम इसे नहीं होगा तो घर पे निकलेंगे। नो। तो हर चीज 100% नहीं ओके। बिकता है, बट with the यस with मैम। the attitude that with the attitude that who will buy it। मैं ये जो बना रही हूँ इसके लिए कस्टमर कौन है, जब वो सोच के आप बनाएंगी तो आपका कस्टमर उससे बाइंग कर लेगा। आपको अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। और क्या जानना यस चाहते मैम। हो आप बताओ मेरे को, व्हाट एल्स डू यू वांट टू नो? मैम ये हैम्पर्स, ये बीकानेर हैम्पर्स वाला का आगे क्या है वो कुछ समझ हाँ, नहीं आया। तो हाँ देखो, समझ की बात नहीं है। सो बीकानेर वाला एक ब्रांड है, मिठाई करते हैं, हैम्पर्स उनके पास रहते हैं और उनके पास में स्टॉक रहता है। ठीक है। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा हमारी सब विमेन जो पैकर्स हैं या कोई बिजनेस नहीं भी कर रही है, अभी एकदम फ्री है पर करना चाहती है, तो एक चैलेंज है। अब वो जैसे नीलम ने बोला 10 पीस के लिए, उन्होंने बोला वो 10 पीस के लिए इसको जान लगानी पड़ती। बट जी मैम। अगर आज इसके पास कोई ऐसा सोर्स होता कि इसको जो 10 पीस उस कस्टमर को देने हैं, वो उसके पास है और उसमें इसको थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलती, तो इसको फोन करती है, अच्छा भैया 10 पीस दे, और इसने वहां दे दिया, इसने यहाँ से उठाया यहाँ दिया और एक पैसा कमा लिया। राइट। तो मैंने बीकानेर वालों को ये बोला, मैंने कहा जी आपके पास स्टॉक है, आपके पास खाना है, हम जो घरों से काम करती हैं विमेन इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं जिसको हम मटीरियलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि एक बास्केट खरीदनी, फिर उसके लिए फूल खरीदना, फिर उसके लिए खाना लेके आना, फिर उसको डालना करना, और मेनी ऑफ द टाइम्स रिसोर्सेज नहीं है। पैसे की बात नहीं है, गाड़ी में जाना है, लाना है, डालना है, बनाना है, काम है पूरा। तो अगर आप हमें वाइट लेबलिंग कर दें, आप अगर हमें ये दे दें, लेडीज को ये करना शुरू कर दें, तो वो बिजनेस ग्रो कर सकेंगी, आपका माल भी बिक जाएगा। तो दे सेड ओके विल डू इट। तो क्योंकि जिस दिन ये सोचा उसके 5-6 दिन के बाद में ही हमने ये प्रोग्राम कर लिया। हमारे पास 1680
विमेन ने लिख के भेजा दैट दे वांटेड टू बी देयर, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने लोग वहां पर आएंगे, मतलब इतनी इंटरेस्ट जनरेट होएगा। तो अभी काफी लोगों के फोन निकेश के पास में गए भी हैं। अब मैंने यूज किया प्रोग्राम उड़ान को। मैंने कैसे यूज किया, मेरा बेटा गिफ्टिंग में देख रहा है, मैं तो बिजी थी भी नहीं यहाँ पे। उसको एक 11 पीस का ऑर्डर आया, तो उसने बीकानेर वालों को ये बोला कि आपकी जो ग्रीन येलो बास्केट लगी हुई है, मुझे एक मलाई घेवर उसमें रख के दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप बास्केट और मलाई घेवर रख के और आप वो दे दीजिए। उन्होंने दे दिया। और नमकीन क्लाइंट को कहीं और से चाहिए था, वो नमकीन डल के फ्लावर्स लग के वो ऑर्डर चला गया। अब अगर ऐसा नहीं होता और मैं भी नहीं थी यहाँ पे, तो वो 11 बास्केट के लिए वो किसी को सदर भेजता या कहीं कहीं सोचता कि कहाँ है क्या है, फिर किसी मिठाई वाले से वो घेवर मंगाता, फिर किसी से करता। अभी क्योंकि उन वो डिजाइन लगा हुआ था, उसने बोला जी ये मेरे को भेज दो, मुझे बाकी आपका कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ घेवर चाहिए। तो उन्होंने तो घेवर देने, खाली बास्केट वो देते नहीं, तो उनको बोला भाई घेवर दे दीजिए साथ में, तो वो ऑर्डर बड़े आराम से एग्जीक्यूट हो गया। समझ रहे हो आप? तो आप लोगों में से जो भी जने इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, और अभी और महीना 1.5 महीने में उनका नीचे ना वहाँ पे लॉरेंस रोड पे जो मेन ऑफिस है, वहाँ नीचे एक शोरूम बन रहा है, ऑलरेडी इंटीरियर शुरू हो चुका है उसका। जब वो शुरू हो जाएगा तो जो आपने सामान वहां देखा था उससे और भी ज्यादा सामान वहां लगाया जाएगा, और उसमें से कुछ कलेक्शन हम इंस्टाग्राम पे नहीं डालेंगे, ताकि जो आप लोग का ये प्रश्न था कि क्लाइंट आपसे शॉप पे जाके क्यों नहीं ले लेगा, तो जो विमेन बीकानेर वालों की कम्युनिटी में आएंगी, उनसे एसोसिएटेड होंगी, उनको वो इमेजेस दिए जाएंगे एज ए अच्छे से प्रोफेशनली शॉर्ट इमेजेस, सो दैट दे कैन बुक ऑर्डर्स एंड सेल। तो फिर वो ये क्वेश्चन नहीं होगा कि वो उनके वहां पे भी रखा है। पर अगर रखा भी है, मैं कहती हूँ किसी ने कोई बच्चे के टॉयज डाल के देने हैं, किसी ने एक सिल्वर का पीस डाल के देना है, किसी ने एक जोड़ा डाल के देना है, आपने उनको बोला भी मुझे एक ये बास्केट जो है आपके इंस्टाग्राम पे रखी है, आपके शोरूम में रखी है, मुझे उसमें से आधा सामान डाल के दे दो, बाकी चीजें मैंने डालनी, दे विल डू दैट। तो आपका जो एक एक दो दो पीस का ऑर्डर है वो ऑर्डर मिस नहीं होता। बल्क ऑर्डर है, घर पे जगह ही नहीं है 50 पीस बनाने की, वो देंगे ना बना के, वो भी मिस नहीं होता है। तो प्रोजेक्ट उड़ान को आप इस तरह से यूज कर सकते हो। डिस्काउंट भी है आपके लिए। अब किसी का क्वेश्चन था कि जो तो कस्टमर को भी डिस्काउंट दे देते हैं, फिर जब मैंने उनके मैनेजर को बोला तो बोले ऐसा तो नहीं है कि हमारे को नहीं देते हैं, बट वॉट एवर इट इज यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑल्सो। तो जब आप इस बहुत सारी लड़कियों ने इंटरेक्ट किया, थोड़ों ने नहीं किया, बहुत सारों ने किया है, और शायद बाइंग भी करी है। मैं रोज नहीं, मैं कोई मेरा काम नहीं है पूछने का वो, बट करिए, बिकॉज उसी दिन सोनल वॉज आस्किंग कि गणेश चतुर्थी के लिए वो जो फूल था डायमंड जिसमें वो एलमेंट लगे हुए थे, वो बुक कर रही थी। कोई 40 बेबी अनाउंसमेंट के ऑर्डर देने थे उसने हैम्पर के, तो वो उनसे बात कर रही थी कि 40 पीस मेरे को चाहिए, कैसे करके दोगे आप? तो प्रोजेक्ट उड़ान का मतलब ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही है। आपके पास में अगर कोई भी सामान नहीं है और आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है तो आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। दैट इज व्हाट प्रोजेक्ट उड़ान इज। मैम। तो हाँ, यस सुमन। हाँ जी। मैम, ये तो हो गया वाइट लेबलिंग का कि जो काम कर रहे हैं उनके लिए हो गया, लेकिन दोनों के जिन्होंने अभी लिए, दोनों स्टार्ट के लिए, करना जो है काम ना, नहीं कर रहे उनके लिए भी। अगर मैम जो काम नहीं कर रहे उनके लिए मान लो एक ऑर्डर आ रहा है या स्टार्टिंग है जिनकी, तो उनके लिए तो ये कैसे वर्क करेगा? तो आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल बनाएंगी। हाँ जी, वो तो मैम बना हुआ है, उस पे हम वो हाँ जो पिक्स हमें देंगे वो भी हम पोस्ट कर देंगे, मान लो हमें हाँ, तो ऑर्डर हाँ आता तो भी वो है। है, पर देखो मैं आपको फिर बता रही हूँ, गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हैम्पर्स पे आधारित नहीं है। तो हम अगले अगले 2 महीने की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट अगस्त, सितंबर एंड 20th ऑफ अक्टूबर विच इज अ दिवाली सीजन। ठीक है, 2.5 महीने की बात करते हैं कि हम्म। अगर मैं काम नहीं भी कर रही तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगी, अगर मैं काम कर रही हूँ तो उसको बेटर कैसे कमाऊंगी, ये करें बात। तो अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो मैं, और मुझे ज्यादा पैसे लगाने नहीं है, तो मैं ऐसे लोग खोजूंगी जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक रहता है। ऐसे कौन से लोग होते हैं, जल्दी से बताओ। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके पास स्टॉक है।
हाँ, लेकिन पैकर्स ना जल्दी से अपना सामान देते नहीं है। बीकानेर वाला एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो उनके लिए कॉपी करना ये वो सब मायने नहीं रखता है। पैकर्स कम देते हैं। कौन देगा आपको सामान, मुझे जल्दी से बताओ। डीलर्स, डीलर, वेंडर्स। यस श्वेता, डीलर्स दे देंगे, इम्पोर्टर्स दे देंगे, राइट, इम्पोर्टर्स दे देंगे आपको, मैन्युफैक्चरर्स जो स्टॉक करते हैं वो दे देंगे आपको। ऐसे लोग आपको सामान दे देते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट्स में भी सैंपल्स पे कुछ पे करनी पड़े, लेकिन इन उड़ान आपको सैंपल्स पे भी नहीं करनी, और अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो कि पूछ के कि ये स्टॉक्स हैं तो मैं रख लूं अपने पास में। यू कैन डू दैट एंड यू पुट दैट ऑन योर इंस्टाग्राम एंड स्टार्ट सेलिंग। मैं बहुत सारी लेडीज को जानती हूँ, एक नहीं बहुत सारी, जो व्हाट्सएप मार्केटिंग करती हैं। उनके पास 100-100 150-150 ग्रुप्स हैं या कम्युनिटीज हैं जहाँ पे 2-2 हजार मेंबर्स हैं, और एक भी प्रोडक्ट उनका नहीं है, नॉट इवन वन प्रोडक्ट। वो जैसे मेरा कोई सामान है उसको पोस्ट कर दिया, स्वाति को होएगा उसको पोस्ट कर दिया, गरिमा को होएगा उसको पोस्ट कर दिया, बस वो इसी तरह से पैसे कमाती है। उनको ऑर्डर आएगा तो बोलेंगे। मेरा एक ग्रुप है राइज एंड शाइन, जिसमें सब लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं। वहां पे ये लड़की है गुड़गांव की, उसने जूट के डब्बे डाले, मेरे को लगा कि आई कैन ऐड दिस फॉर माई कलेक्शन। तो मैंने उसको बोला बच्चा मेरे को ये चाहिएगा, तो शी सेड मैं मंगा के दूंगी। उसके पास अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं है, वो दूसरों के प्रोडक्ट को ही पोस्ट के बिजनेस चला रही है, और अच्छा चला रही है, चल रहा है उसका बढ़िया। It's like a reselling, na? It's like a reselling. So Swati, in the reselling, the margins are little lesser margin, but then you have no investments to put in. It's easy, only the samples are needed, risk factors कम है उसके अंदर। तो मिक्स ऑफ ब्लेंड होना चाहिए। ब्लेंड मीन्स कुछ हमने अपना बनाया, कुछ हमने इस तरह से ले लिया, एंड इट्स अ ब्लेंड। इवन एट Abhay would be doing this in a pretty packing also. Ki some of the things he will be also not the mithais and all giving, so that you can sell it yourself, so that we can have filled hampers and non-filled hampers also. हाँ मैम, शानन जी। हाँ जी। हाँ मैम, अभी आपने जिक्र किया प्रोजेक्ट उड़ान की और बीकानेर। तो like if I am from Bangalore and if I want to do it like for Bikaner, and what's kind of a support or तो what अस्मा, how can I start? बैंगलोर में अभी खुलने वाला है। Okay. Bangalore does not have Bikaner wala right now, but in 2 months time it is opening. Okay. So how can I connect with them? How can I work तो for जब them? खुलेगा, खुल जाए ना, फिर कनेक्ट करा दूंगी मैं आप। अच्छा मैम। Can I ask one question? और उड़ान का मैम, तो how can I start, from उड़ान and हाँ, तो आप बैंगलोर में हो ना, तो आप कोरियर दिल्ली से बहुत लग जाएगा। तो जब बैंगलोर में वो खुले तो इट्स हैम्पर, बेसिकली प्रोजेक्ट उड़ान मींस कि बीकानेर वालों का जो स्टफ है, मिठाई है, हैम्पर्स हैं, वो आप सेल कर सकते हो। वो आपको उस पर डिस्काउंट देते हैं, आप उसे पोस्ट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर। तो उन्होंने भी अभी शुरू किया, मेरे कहने से शुरू किया है, तो उसे भी हमें थोड़ा अभी फाइन ट्यून करना है। अच्छा, तो हम मतलब आप हमें कनेक्ट करने में हमें असिस्ट करेंगे ना मैम? तो बैंगलोर में अस्मा खुलेगा तभी तो कनेक्ट करूंगी, कैसे कनेक्ट करूं? अच्छा मैम, तो तो पहले वही मैम। खुल तो जाए, खुलेगा तो कनेक्ट होएगा ना। मुझे पता है कि इट इज अंडर मेकिंग, वो खुलेगा तब होएगा ना। हाँ जी। संगीता वांट्स टू आस्क समथिंग। यस संगीता। मैम एक्चुअली आई एम फ्रॉम गुड़गांव, और यहाँ पे बीकानेर की कई सारी आउटलेट्स हैं। अगर मैं यहाँ नहीं, से करना चाहूँ, बीकानेर मैं वाला, बीकानेर वाला, ओके। नॉट बीकानेर, बीकानेर वाला। नहीं, बीकानेर वाला ही है यहाँ पे। कहाँ से हो आप संगीता? गुड़गांव से मैम, गुरुग्राम। हाँ, तो मैम मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं वहां से हैम्पर ले सकती हूँ उनका, और मैं उसमें अपना कोई प्रोडक्ट ऐड ऑन करके, जैसे मुझे केक्स रखना है या चॉकलेट्स रखनी है, तो अपना जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग है अपनी, वो मैं रख के सेल आउट कर सकती हूँ क्या? वो आप अपने आप उनका ले आइए, उसके बाद आप जो मर्जी करो, उससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है। उसको दोबारा तो खोलना आपके हो? पास में ना एक नंबर दिया गया है उस दिन निकेश का। एक्चुअली मैम मैं वो रोहिणी वाला मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी पर आप बात उन्हीं से करोगे। टॉक टॉक अबाउट ऑल, आपने मुझे बताया है, मैंने लिख लिया। आपका अपना नंबर दे दो संगीता मुझे। ओके मैम।
यहीं पे टाइप कर दूं मैम मैं नंबर अपना? हाँ कर दो आप। तो मैं आपका नंबर से उन्हें कन्वे कर दूंगी कि इनका ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? ओके मैम, हाँ थैंक यू सो मच ओके। मैम। प्रीति जिंदल आपने हाथ रेस किया हुआ है, अस्मा का परमानेंटली रेज्ड है ना? फाइन टू। हाँ प्रीति, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैम हम बीकानेर पे जाएंगे कि हमारे को जैसे हम पिक्चर्स हम सर्कुलेट कर देते हैं अपनी इंस्टाग्राम पे भी लगा देते हैं, उसके बाद हमें ऑर्डर्स आते हैं और हम उनको जाके बोलते हैं कि भी हमें, तो मैम वो हमें कैसे पता उनको कैसे पता चलेगा कि ये मतलब उड़ान प्रोजेक्ट उड़ान के हैं, हमें इनको उन्हें क्यों डिस्काउंट बताना है कि प्रोजेक्ट उड़ान है क्या नहीं है? अब बीकानेर वालों का नंबर, निकेश का नंबर है आपके पास में, सीधे उससे कनेक्ट करो। उसका नंबर हर एक को थोड़ी दिया गया है। मैम मेरे एक्चुअली मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। ओके वेट, मैं देती हूँ आप लोगों को। आई एम राइट। यस मैम मैं शेयर कर दूं? हाँ कर दे बेटा, इसमें शेयर कर। होगा मैम? हाँ अभी मैम कर रही कुछ है, अभी नहीं, यहाँ पे करिए, चैट में कर रही है। ठीक है मैम। शी शेयरिंग इन चैट। हाँ जी अंशु, क्या पूछ रहे हो आप? हनी ऑल्सो मैम वांट्स टू आस्क समथिंग। हाँ पहले अंशु फिर हनी। हाँ जी। जी जी मैम, नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते। मैम मैं ऑलरेडी अपना क्लाउड किचन रन कर रही हूँ, लाइक इट्स अ पेस्ट्री एंड बेकरी क्लाउड किचन। और मैं अपने ही मतलब अभी तक आपका उड़ान का मैंने ज्वाइन नहीं किया था, बट ज्वाइन करने के बाद और ज़्यादा दिमाग खुला। एक्चुअली मैं अपने गिफ्ट के साथ थोड़ा करना चाह रही थी कि इन्हीं कोई थोड़ा गिफ्ट रैप बहुत अच्छे से कर लूँ। आपकी वीडियोस मैं कब से देख रही हूँ यूट्यूब वगैरह पे। तो बट अब ये साथ में आया तो लगा कि हाँ यार, अपना भी जो है वो काफी अच्छे से अब कर पाएंगे। बट वही एक ही चीज, एक्चुअली मैं नीलेश जी को पिछले 2-3 दिन से कॉल कर रही हूँ, उनसे ना बात नहीं हो पा रही थी। मुझे जस्ट सिर्फ इतना ही पूछना था कि मैं फरीदाबाद से यहाँ से कुछ सामान उठा सकती हूँ बीकानेर वाला से कि नहीं। फरीदाबाद में कौन सा बीकानेर वाला है, मुझे पता नहीं। यहीं पे ही है मैम, ये ओल्ड के पास में ही है। आप ये समझ के चलो, आई एम टॉकिंग अबाउट बीकानेर वाला। हाँ जी हाँ जी, बीकानेर वाला ही है मैम। हाँ तो आप, क्योंकि मेरी नॉलेज में यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है बीकानेर वाला। मैम वो कोई शायद मॉल वगैरह के अंदर है वहां पे हाँ भी। जी हाँ जी, मॉल के एक अंदर है। मिनट, प्रिशा गोयल आप अच्छा निकेश का नंबर दे रही हैं, निकेश का नंबर डाल दिया है। कईयों ने डाल दिया, देखो स्वाति ने भी डाल दिया है और सब ने डाल दिया है। तो अंशु आप अपना नंबर, स्वाति कैन यू प्लीज टेक अंशु's नंबर एंड संगीता's नंबर एंड share it with Nikesh ji ओके and tell him that these people are wishing to talk to him. थैंक यू ओके सो मच मैम। या स्वाति स्टूडेंट है, मैं कर देंगी वो, she'll do that. तो अंशु आप ओके नंबर शेयर कर लो। हाँ जी। जी तो जी। नेहा यू वांट, पहले हनी, हनी व्हाट डू यू वांट टू आस्क? हाँ जी हनी। और गुड जिन्होंने क्वेश्चन आफ्टरनून मैम। पूछ लिए वो हैंड डाउन कर लो ताकि मुझे पता लग जाए। हनी हाँ, आप क्या पूछ रहे हो? गुड आफ्टरनून मैम। मैम गुड मुझे आफ्टरनून। पूछना है कि जैसे यहाँ पर तो जो बीकानेर वाला है, वहाँ पे ये सब हैम्पर्स अवेलेबल रहेंगे। कोई भी किसी भी ब्रांच में हम लोग किसी भी आउटलेट पे जाते हैं, तो अगर जैसे मैं पंजाब से हूँ, वहाँ पर इनका जालंधर और लुधियाना में आउटलेट्स हैं। तो अगर मुझे वहाँ पे मैम कुछ कस्टमर्स, कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं, तो क्या मैं वहाँ से वो परचेज कर सकती हूँ हैम्पर्स उनसे? तो मैंने लिख लिया, आप अपना हनी नंबर शेयर कर दो एंड स्वाति हनी का नंबर लिख लो, और लिख लो पंजाब का क्वेश्चन है। स्वाति आर यू देयर? यस मैम आई एम देयर। हाँ तो लिख लो जरा सा, हनी अपना नंबर शेयर कर दीजिए, विल पुट दिस इंक्वायरी। ओके मैम, थैंक यू आई सो हैव अ मच। सेम क्वेश्चन। कौन बोल रहे हैं? ईशा। सो ईश्वी, ईश्वी, अच्छा ईशा, सॉरी ईशा, आप तो दिल्ली से ही हो। मैम गाजियाबाद क्रॉसिंग है। आपका कौन सा स्टोर है वहाँ पे? मैम मेरे घर के मार्केट के नीचे ही है, सोसाइटी के मार्केट में बहुत बीकानेर बढ़िया वाला। है। तो ईशा अपना नंबर दे दीजिए आप, स्वाति। श्योर श्योर आप ये मैम। नंबर, स्वाति ये नंबर मुझे पहले फॉरवर्ड करना, आई टॉक टू संगीता जी रिगार्डिंग दिस। ओके मैम ओके। आई एम जगह सेंडिंग, लिखना, थैंक यू। लाइक ईशा गाजियाबाद, जी ठीक मैम। है? एंड देन इसी तरह से पूरा प्रॉपर, सो दैट आई कैन सेंड द मैसेज प्रॉपरली। यस श्योर नेहा, मैम। नेहा व्हाट डू यू वांट टू आस्क? Ma'am, my query is like I'm not too good in trading. आवाज बहुत धीरे है आपकी बेटा, Ma'am, अभी ठीक है? आवाज बहुत धीरे है। अभी ठीक है मैम? Can you hear me?
हाँ, मैं थोड़ा ऐसे करके सुन रही हूँ, सुन लूंगी, बताओ। I'm sorry. Ma'am, I'm saying like I'm not too good in creative and all. Okay, but I really want to start the business. Actually, my husband is in like decoration and all. As you just said, ki, like you can buy the hamper from the Bikaner wala and you can like customize it as per your situation. So my query is here, like I can take the hamper from the Bikaner wala, but thing like if I have to put something in that, like I have to put something, like how can I add something in that? Means like तो पहले मैं उनसे जैसे मैंने अभी किया ना, हाँ जैसे जी, हमने अभी किया, हमने उनको बोला जी, उनका वो बना हुआ था हैम्पर तीज का, ठीक है। उनका ये तीज का हैम्पर बना हुआ था। हमने कहा बस आप हमें बास्केट में बस घेवर डाल के दे दीजिए, बाकी हम सब करेंगे, अपने खुद करेंगे हम। नहीं नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, बट मैम मेरी क्वेरी यहाँ पे ये है कि अगर मुझे अपने इंस्टा पे जैसे मतलब फोटो लगानी है, तो मैं पहले पहले उनसे हैम्पर लेके आऊँ, फिर उसको कस्टमाइज करके फिर उस पे मतलब फोटो लगाऊं उस पे हाँ, फिर आप अपना। मेरे को ये कह रहे हो कि ऑर्डर नहीं है ना, इफ आई वांट टू मेक हाँ, इट लाइक, आई हाँ, तो वो वांट आपको अप्रूवल पे तो कोई कुछ नहीं देगा। नहीं देखा ना। अच्छा, तो कस्टमाइजेशन खुद करनी पड़ेगी, पहले पहले उनसे बाय करके फिर उसको ऐड ऑन कर सकते अगर अगर वो है, लेकिन हम आगे जब कुछ हैम्पर्स शोरूम में नहीं लगाएंगे हैं। और उनके पिक्चर्स होंगे, उनके पिक्चर्स आपको दे देंगे, आप वो पिक्चर्स बिना बीकानेर वालों के लगा लेना अपने इंस्टाग्राम पे। थैंक यू। उसमें आपकी एडिशन नहीं होएगी, बत्ती तो है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मंजू, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ जी मैम, जैसे अब कब से मतलब ये कर सकते हैं हम, कब से उनसे हैम्पर ले सकते हैं? हाथ से ले सकते हो, राखी है सामने, यूज करो। ठीक है स्वाति, नोटिंग डाउन ऑल द नंबर्स बच्चा। मैम 1-2 रह गए हैं बस। हाँ, कर लो आराम से। हाँ जी, ज्योति, यू वांट टू आस्क समथिंग? नमस्ते मैम। नेहा एंड मंजू, प्लीज अपने हैंड डाउन कर लो, तो मुझे पता नहीं लग रहा। हाँ जी हेलो मैम, आई एम ज्योति फ्रॉम गाजियाबाद वसुंधरा। जी। मैम एक्चुअली मुझे प्राइसिंग के लिए आपसे आइडिया नहीं था, प्राइसिंग कैसे करता है। लाइक एक ट्रे है, हमने उसमें कुछ जार्स रखे हैं, जार्स 150 का पर पीस है, और ट्रे हमारी अराउंड 200 की। तो प्राइसिंग कैसे करके हम कैलकुलेट करके कैसे दें कि जो हमें भी बेनिफिट हो अच्छा खासा। प्राइसिंग का ज्योति कोई भी ना श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसलिए है कि आपके कस्टमर पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे ले सकते हो। एक शर्ट सरोजनी नगर के अंदर 200 की मिल रही है, वही शर्ट लाजपत के अंदर 400 की हो जाएगी। वही शर्ट आप साकेत मॉल में जाओगे तो 4000 की हो जाएगी। वही एम्पोरियो में जाओगे तो वो 10,000 की भी हो जाएगी। तो आपके कॉस्टिंग को निकाल के, अपने ओवरहेड्स को, अपनी खुद की कीमत भी डालनी है पहले, उसको निकाल के कॉस्टिंग, एंड देन एक्सक्लूसिविटी के ज्यादा पैसे मिलते हैं, कॉम्पिटिटर नहीं हो तो ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो प्राइसिंग को समझना, ये उस 1 मिनट का काम तो नहीं है। लाइक इट इट टेक्स टाइम। और कुछ प्रोडक्ट हम प्रीमियम में बेच सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट हम प्रीमियम में नहीं बेच सकते। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं आपके साथ में एक फ्री वेबिनार कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर सपोज करो, अभी तो आपको काफी देर हो गई यहाँ बैठे हुए, यू आर ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर यू आर हियर। मैं आपसे कहती कि नहीं, ये वेबिनार फ्री नहीं है, इसके मेरे को 2000 रुपए चाहिए, कितने जने गायब हो जाते कि नहीं हो जाते? होते ना? तो तो मैं क्या बता रही हूँ ज्योति, सुनो। तो प्राइसिंग की बात पे बता रही हूँ, प्राइसिंग की बात पे बता रही हूँ, जिसमें कि मेरा प्रोफेशनल कोर्स जो 6 मंथ्स का है, दैट इज 1 लाख प्लस, पूरी जिंदगी का है। देन आई हैव अ सिल्वर कोर्स विच इज ओनली 35,000 फॉर 6 मंथ्स। आगे उसमें भी मेंटरिंग है, सब कुछ है। तो लेकिन उसके साथ में भी फ्री वेबिनार है। तो इसकी कीमत इतनी है कि लोगों को कंट्रीब्यूट करे, उन्हें अंडरस्टैंडिंग दे, राइट? अगर मैं इसे 1000 में भी बेचना चाहूंगी तो पीपल विल नॉट पे 1000 रुपीज फॉर दैट, अनलेस एंड अनटिल मैं लिखूं सीक्रेट ऑफ गेटिंग फाइनेंशियली फ्री। 10th सीक्रेट मतलब अपनी बातें बनाऊं यहाँ वहां की फजूल की, तो अब यहाँ पर होएगा, ठीक है? तभी होगा। तो ज्योति, अपने पहले कॉस्टिंग को प्रॉपरली निकालना, ढंग से निकालना। उसके बाद में एनवायरनमेंट को चेक करना पड़ता है, किस तरह का बायर है मेरे पास में, एक्सक्लूसिविटी कितनी है प्रोडक्ट की, नीड कितनी है प्रोडक्ट की, कंपटीशन क्या है, देन द प्राइसिंग कम्स आउट। इट इज नॉट अ वन डे। तो अलग है, गो टू मार्केट प्राइसिंग अलग होएगी, कंपटीशन के लिए मार्केट प्राइसिंग अलग होएगी। मैं
मास में काम करना चाह रही हूँ, प्राइसिंग अलग होएगी। मैं सिर्फ क्लास में काम करना चाह रही हूँ तो मैं वो अलग होएगी। तो सबके अलग होएंगे, ऑल विल बी डिफरेंट। थैंक यू। हाँ जी। सो मैम, ज्योति, शालिनी मैम। हाँ 1 मिनट, सिर्फ अस्मा, अच्छा ओके ज्योति, अच्छा हो गया ज्योति का। अस्मा बताओ। हाँ जी, हाँ हाँ मैम। जी अस्मा। मैम ये जो हाँ जी मैम, ये जो बीकानेर वाला जो है, तो हम उनको बना के देना पड़ता है, उनको बीकानेर वालों को द पैकेजिंग। अच्छा, तो दूसरी तरफ से ऑर्डर आता है तो और हम इनके पास से लेते उनके हैं। बीकानेर वालों के पास अपना पूरा सेटअप है। शालिनी अच्छा। बेरी की कंसल्टेंट, उनके पास सेटअप तो होगा ना, है So ना। suppose we get an order from, yes, that's great, ma'am. So ma'am, suppose we तो get दे, an order. इट्स बेसिकली दे आर एम्पावरिंग होम मेकर विमेन कि वो अपने बिजनेस को और सुचारू ढंग से कर सके। अच्छा, तो मतलब हमें हमें हम जैसा हम चाहते हैं वो हमें देते हैं और फिर हम आगे दूसरे कस्टमर को नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं वो आपको देते हैं, जो उन्होंने देना होता है वो वही देते हैं, आपको वही अच्छा। मिलता है। अच्छा, तो ये हम मतलब वी टेक ऑर्डर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी और फिर बीकानेर से लेके फिर वी सप्लाई द थर्ड पार्टी। दे गिव यू डिस्काउंट ऑन इट, यू कैन यूज ओके। योर देयर पिक्चर्स एंड ऑल, वो आप कर सकते हो। ठीक है मंजू, यू वांट टू आस्क ओके, समथिंग? तो मैम जी मैम, जैसे हम लेने जाएंगे हैम्पर तो हमें उन कैसे डिस्काउंट देंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि हमें डिस्काउंट देना? हाँ, इसीलिए आपको एक व्यक्ति का नंबर अभी दिया गया है। अच्छा जी, जो निकेश ये- शर्मा जी का। हाँ, इसीलिए उनका नंबर आपको दिया गया, क्योंकि हम पहले एक स्टोर में एक्सपेरिमेंट करके ये देख लेना चाह रहे थे कि भाई ये वर्क स्मूथ कर लें, जो भी प्रॉब्लम है वो स्मूथ कर ले, फिर इनको दूसरे स्टोर्स में शुरू करें। तो पर अगर आप लोगों की इतनी इंक्वायरी है तो अब उनसे हम बात कर सकते हैं एंड देन वी कैन टेक इट फर्दर। उनको मतलब एक तरह से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि हमारा ये नंबर है, हम मतलब उड़ान से हैं, तो तो वो ऐसे। उनके पास में ऑलरेडी आप लोगों ने जो नंबर गूगल फॉर्म भरे थे हैं, दे हैव ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। दे हैव द नंबर। ओके, तो बिफोर आई से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, पहले तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। हाँ, पहले तो लॉट ऑफ बेस्ट ऑफ लक। और पीपल हु डोंट नो मी मच, मैं आपको थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बता दूं। तो मेरा नाम शालिनी बेरीवाल है। मैंने 42 इयर्स की एज में काम शुरू किया डिजाइनर की तरह, और नीता अंबानी, वंदना लूथरा, जी टीवी, भारती एयरटेल, प्रैक्टिकली सबके लिए काम किया। उनकी वेडिंग्स के लिए और उनकी सेलिब्रेशंस के लिए वो मेरा फोटे है। कॉर्पोरेट में मैंने रेवलॉन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वीएलसीसी, उनका काम किया। ठीक है, देन मैप शुरू हुआ एकेडमी 2007 में। तो हॉबी वगैरह के छोटे कोर्सेज तो बहुत लोग करके गए होंगे, लेकिन प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं तो 2000 वुमेन को मैंने प्रोफेशनली ट्रेन किया है, जो कि पैकिंग रन करते हैं, उनमें खुद मेंटोर करती हूँ। अब मैं 65 की हो गई हूँ, तो मैं रोज अपने आप से पूछती हूँ कि कितने दिन और सिखाऊंगी, कितने दिन और सिखाऊंगी, हर रोज पूछती हूँ। हर रोज फिर आगे चलती हूँ कि अच्छा चलो 2025 में तो मैम, सिखा लिव लेती हूँ। लॉन्ग लाइफ फॉर अस। तो हाँ, नहीं नहीं, लॉन्ग लाइफ से नहीं होता मंजू, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो आई हैव डिफरेंट वर्क्स ना। जो मेरा गिफ्टिंग का बिजनेस है वो मैंने मेरे बेटे को हैंड ओवर कर दिया है, वो उसको देखता है। और मैं कंसल्ट करती हूँ ब्रांड्स को, किसी ने शॉप खुलवानी है तो मैं उसको हेल्प करती हूँ। जो मिठाई ब्रांड्स हैं वो मुझे लेते हैं रिटेनरशिप के ऊपर, जैसे बीकानेर वालों ने लिया है। मैं उनकी पैकेजिंग डिजाइन कराती हूँ, फिर उसमें वहां पे उनको मार्केट और सेल कैसे बेचना है, कैसे उसको सेल करना है, वो बताती हूँ। और प्रोजेक्ट उड़ान जो है, जो हमने शुरू किया, वो एक अटेम्प्ट था कि जो जिंदगी मैंने जी, एक दिक्कत की जिंदगी जी, एक मुश्किल से इस बिजनेस को ग्रो किया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि लेट्स मेक इट इजी फॉर वुमेन टू डू द एंटायर बिजनेस। उसके इनसाइड जो है प्रोजेक्ट उड़ान हुआ। तो टुडे आई एम कंसल्टिंग। मेरा बेटा जो है वो पैकर्स को, मिठाई वालों को, और बहुत सारे शॉप्स में सप्लाईज देता है। मिठाई विठाई नहीं करते, वो उस बिजनेस को देख रहा है। मैं हर रोज सुबह एक बुक रीडिंग करती हूँ 15 मिनट की, और इसका एक यूट्यूब चैनल है। और मेरा ये मानना है
कि जो किताबें लिखी गई है बहुत खूबसूरत, पूरा आदमी एक 10 साल 15 साल अपना जीवन का निकाल के एक बुक में लेकर आता है, और बुक एक गुरु की तरह आपके जीवन में जिस चीज की उस समय जरूरत है, पैसे की कमी है तो पैसे को मैनेज करने की या कमाने की किताब, रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे तो रिलेशनशिप पे बुक, मन भारी रहता है, सब कुछ ठीक है तब भी परेशान हैरान हूं मैं, है ना, देन सो लेटिंग गो। तो आई रीड दिस बुक्स। अभी इकिगाई हम पोस्ट कर रहे हैं, वी आर पोस्टिंग इकिगाई राइट नाउ। तो इट चेंजेस योर लाइफ। मेरा ये मानना है कि दिन की जो 15 मिनट की शुरुआत है, जब अपनी आंखें खोलते हो आप, आंखें, आज मेरी नीलम से बात हुई, 3:30 बजे उठती हूँ शालिनी मैम, और मैं मेरी बच्ची के लिए नाश्ता बनाती हूँ, लंच कर रही हूँ, मेरा दिल था एक थप्पड़ जड़ दूं इसको, ब्रह्म मुहूर्त में तुम उठ रही हो। और एज अ मदर गले लगाने को दिल कर रहा था कि वो बच्चा अब 5:30 बजे जाता है तो ये उसके लिए खाने वाने का बनाती है, लेकिन नीलम, आई हाईली स्ट्रांगली रिकमेंड you to sit peacefully for 15 to 20 minutes, no matter how, within yourself. उस समय ना सारी कायनात तुम्हारे साथ होती है, सारी सृष्टि, पूरी पूरी सृष्टि is moving towards, sunrise. That is the time when you get lot of power in. तो मेरा ये मानना है जब आप सुबह उठती हैं तो 10 से 15 मिनट आप अपने आप को दें, अपने आप को एम्पावर करें, कुछ ऐसा पढ़ें या सुने जो वो पूरे दिन आपके माइंड में रहे, एंड यू ग्रो फ्रॉम दैट स्पेस। इट हैज वर्कड फॉर मी एंड इट विल वर्क फॉर यू 100%। अगर कभी भी मुझे लगता है मेरा मन उदास क्यों हो रहा है, तो मैं 100% सुबह को 15 मिनट की बुक रीडिंग नहीं कर रही होती। तो इंटेंशन क्रिएट करना, हर रोज सुबह उठ के लाइफ में इंटेंशन क्रिएट करना कि यार आज का दिन मैंने बिताना कैसे है, व्हाट डज दिस डे मीन्स टू मी। नहीं तो सुबह उठे ऐसे कर रहे होते हैं ना, यही कर रहे होते हैं ना, ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ लाइफ में नया हो जाए, कुछ डिफरेंट हो जाए। कैसे होएगा, हमें पता ही नहीं हमारा दिन जा कहाँ रहा है। सो प्लीज इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, create your day, and then spend that day with that presence of mind कि this is what I'm going to create. कोई कोई मेरे को बोलता है ना, मेरी सास ने ये बोला, मेरी बहू ने ये बोला, मेरे को ये हो गया, मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, तुम घर के अंदर बैठे हो, सड़क के ऊपर जानवर चल रहे हैं, भौंक रहे हैं, गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं, डू यू गो इन द रोड टू टेल हॉर्न ना बजाओ, ये मत करो? नहीं गाते हो ना, नहीं करते हो ना। You manage yourself. Guys, you can only and only and only and only manage yourself. Nobody else. अपनी कीमत समझिए, ये जीवन नहीं मिलना बार बार, ठीक है। आई एम देयर फॉर यू एनी टाइम, प्रोग्राम करो या ना करो। जो प्रोग्राम करते हैं वो तो मेरे साथ ही रहते हैं दिन रात, वी आर इन टच विथ ईच अदर। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने जितने मैसेज मुझे उड़ान के लिए दिए हैं, स्वाति अभी मुझे भेजेगी, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है, एंड देन आई विल सेंड इट टू बीकानेर वाला राइट नाउ एंड सेंड इट टू निकेश। हनी, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम आई वांट टू आस्क समथिंग प्लीज। हाँ जी मैम, ये ग्रुप एक्टिव रहेगा क्या? अगर आप चाहेंगे तो एक्टिव रख लेंगे। तो ये जो थैंक ग्रुप यू है सो ये बीकानेर वालों का ग्रुप नहीं है, ये मेरा ग्रुप है। ओके। मैंने उनसे परमिशन ली थी कि मैं, जो बच्चे वहां आ रहे हैं सारे, चाहती हूँ कि वो 3 दिन का प्रोग्राम करें, उनके कुछ ज्ञान चक्षु खुलें, वो इस स्पेस में रहें, क्रिएशन में रहें। 1650 लोगों को मैसेज गया था, उसमें से आप ही आए हो जी, तो स्पेशल तो आप हो। मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। यस प्लीज। मैम, जैसे ये हैम्पर्स रिक्वायरमेंट है, तो कैन वी सप्लाई हैम्पर्स, एम्प्टी बास्केट्स या डेकोरेशन मटेरियल, तो लाइक जिनकी रिक्वायरमेंट है? तो व्हाट्स योर नेम बच्चा?
आई एम अनीता ताराचंदानी मैम। तो अनीता अनुतारा, हाँ अनुतारा के नाम से। हाँ अनुतारा, वहां पे वो काम करने का ढंग बहुत फर्क है। अच्छा। उसमें उसमें ना हजारों पीस की सप्लाई अगर है तो वो प्राइस बहुत कंस्ट्रेंड होते हैं। हाँ जी। और फिर वो पेमेंट्स इमीडिएटली नहीं होती हैं। हाँ तो जी। जनरली विमेन एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं उनको कुछ नहीं देती हूँ, सोचो मैं इस बिजनेस में हूँ, मैं बनाती हूँ, क्योंकि पर मैं मैं ना न्यू हूँ, मैं आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग की ऑप्शंस की हैम्पर बनाने की जगह। सो बच्चा वहां पे ना देर आर मेनी काइंड ऑफ बिजनेसेस, तो बीकानेर Okay. वाला इज टू बिग। ओके। कोई छोटा छोटा बिजनेस आपको ये ऑप्शन दे नहीं पाएगा जो उन्होंने दिया हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ बड़ा जी, दिल बड़ा करा है उन्होंने, बहुत बड़ा करा है अपना दिल। हाँ आप जी। सोचो एक 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 मतलब आप सोचो निकेश उनका एरिया हेड है। एरिया हेड को वो आपको दे रहे हैं, वो अपना टाइम आप पे लगा रहा है, उसकी सैलरी है लंबी चौड़ी। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने अपना दिल बहुत बड़ा किया है। उन्होंने अपना दिल बहुत बड़ा किया है ताकि आप लोग ग्रो कर सको। बात नहीं सप्लाईज की, फॉर अ न्यू और फॉर एनीबडी आई कैन ऑर्गेनाइज, मैं उनसे कह सकती हूँ कि भाई फोटो शोटो देख लो, लेकिन मुझे ये पता है कि इतनी बड़ी ब्रांड को सप्लाई करने के लिए पीछे से एक बड़ी अच्छी बैंडविड्थ चाहिए। हाँ जी। प्रोडक्शन बैंडविड्थ चाहिए, प्राइसिंग कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए, टाइम चाहिए आपके पास में कि वो पेमेंट का जो टाइम है उतना वो पूरा उनका क्यूसी चेक होता है, हाँ मतलब सब जी, पूरा सिस्टम। हाँ उस जी। सिस्टम नॉट के ओनली लिए मैं बीकानेर मैम, नॉट ओनली बीकानेर, अदरवाइज ऑल्सो जैसे अच्छा, हमारे यहाँ जो पे छोटे ग्रुप, ब्रांड्स होते हैं, जो जैसे ही स्मॉल, हमारा ग्रुप जिनका बन एक गया। शॉप है, जिनके पास 2 हाँ शॉप है, जी, जैसे ही दे हमारा आर ग्रुप बन बेटर गया टू लेडीज अप्रोच। का, आई एम जैसे। नॉट फिट टू सप्लाई टू बीकानेर वाला। हम्म। आप समझो, मैं हाँ जी, इतना हाँ जी। काम कर रही हूँ, आई एम नॉट फिट टू सप्लाई टू बीकानेर ओके। वाला। मेरा बट मेरे फॉर पास वो अदरवाइज system फॉर है। लेडीज दोज हु वांट टू प्रोक्योर द मटेरियल, जैसे एक ही उसमें आपको मिल जाए सब कुछ, तो इस तरह अनुतरा का। अनुतरा मेरी बात सुनो, आप लोग एक ग्रुप में हो हाँ एंड जी, कोर्स आज आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, हाँ जी। तो मैं किसी को भी क्रिप्टो करेंसी और ये सब प्रमोट करने नहीं दूंगी, उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ओके, ओके। एनीबडी हु इज ट्राइंग टू, नहीं, आई एम जस्ट फॉर नो आई एम, माय एक 1 मिनट नॉलेज। 1 मिनट, और अगर एक भी शिकायत किसी की आ जाती है कि इसको हमने ऑर्डर करा और होता है, हाँ जी, हाँ जी। और सब मेरे पास उसी वक्त इमीडिएटली, मैं एडमिन हूँ, आती है हाँ जी, कि हमने ऑर्डर किया, सामान ठीक नहीं था, लेट हुआ, ये वो, हम इमीडिएटली उस बंदे को निकालते हैं। हाँ जी। कि मैं इसलिए बता रही हूँ, तो अगर आप नहीं है तो अभी आप सप्लाई के लिए नहीं, पहले अपना बिजनेस सेट करो, बिजनेस, ओके, फिर हाँ कस्टमर नहीं, पहले आप अपना बिजनेस सेट करो, फिर ओके। उसको करो। वी डोंट वांट एनी ऑफ आवर मेंबर्स टू गेट फूल्ड, वी डोंट वांट एनीबडी टू बी चीटेड। और हाँ, ऐसा ओके। स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक इट है। हैज हैपेंड, सो वी यस। डोंट वांट दैट टू हैपन। चलो, थैंक यू। हाँ जी मंजू, कुछ पूछना है आपको? नहीं मैम, थैंक यू। चलो जी, थैंक यू सो मच। तो Ma'am, sorry. I have one more question, ma'am. हाँ जी बोलो हनी। हाँ मैम, क्या जो ये जब हैम्पर्स जब रेडी होंगे तो आप जैसे बीकानेर वाला के वो लोग इसको इंस्टा पे अपलोड करेंगे, तो क्या जब वो अपलोड करेंगे जो ये अभी हम लोग आपके थ्रू वहां पे हैं, तो क्या हमें उसमें टैग किया जाएगा? देखो मेरी बात सुनो, मेरे थ्रू वहां नहीं हो, मैंने, उन्होंने एक वर्कशॉप कराया, उन्होंने, हमने हमने एक म्यूचुअली ब्रांड के साथ में एक बिजनेस प्लान बनाया। उसके इनसाइड, क्योंकि मैं खुद पैकर हूँ, आप लोगों से रिलेट करती हूँ, और आप मेरी वीडियो देखकर आए वहां पर, राइट, आप मेरी वीडियो देखकर आए वहां पर, तो मैंने उसको कंडक्ट किया। बट दिस इज अ बीकानेर वाला प्रोग्राम, राइट। आप हैम्परनामा को फॉलो करें, और उसमें जो भी पोस्ट होंगी वो आपको दिखेंगी, और मैं आपके जितने नंबर्स वगैरह हैं दैट आई विल मेक देम रिच, और इसको इट विल टेक लिटिल टाइम टू पॉलिश इट एंड टू मेक इट मोर स्मूदर टू डू। ठीक है जी। So, okay, Harleen, Thank you you want so to much, ask ma'am. something? You have to unmute yourself. जिस ग्रुप में ना आके सिर्फ हमें वहीं से इंस्टा से लेनी है। हाँ, अभी अभी इंस्टा से लेनी, मैं आज उनसे बात करूंगी, मैंने नोट्स आप लोगों के बनाए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बनाए हैं। ओके, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कैसे हो प्रीति, मैम आप? ऑल गुड जी, ऑल गुड। अच्छा, हमें ना जैसे उसके जो प्रोडक्ट हैं
वो विद प्राइस कि हमें फोटोग्राफ कौन सी साइट से मिल जाएंगी, या उसके लिए हमें निकेश को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा? निकेश को एक बार पूछो, वो आपको राइट आंसर्स देगा सारे बेटा। दिल ठीक। के। हरलीन, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही है? ये आपको आता नहीं, देखिए रेड बटन होगा, अनम्यूट करिए। रेड एक बटन ऐसे होता है, माइक माइक बना हुआ रहता है, उसको ऐसे करिए। और मैम आप, एक क्वेश्चन और है, बताओ प्रीति। आपकी जो भी आगे वर्कशॉप होती हैं, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री वर्कशॉप हो, आप एक बार इस ग्रुप में, मैं सिर्फ इसी देखो ग्रुप मैं में आपको ऐड हूँ। बताऊं, फ्री वर्कशॉप का तो इस ग्रुप में आपको सब पता लगता ही रहेगा, है ना, वो आपको मालूम पड़ता रहेगा। पेड हमारा दो ही प्रोग्राम है, एक डायमंड प्रोग्राम है और एक सिल्वर प्रोग्राम है। सिल्वर प्रोग्राम सिर्फ पैकेजिंग से रिलेटेड है पूरा, वो भी 6 मंथ्स का है, ये भी 6 मंथ्स का है। उसमें पैकेजिंग है, दैट इज वन लाइव एंड वीडियो का पूरा। अगर आपको उसके बारे में किसी को जानना है तो मानसी इज द राइट पर्सन टू टॉक। मानसी अच्छा। आपको सारी डिटेल देगी ढंग से। जो मैं मेंटोर करती हूँ प्रोग्राम प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को, वो डायमंड प्रोग्राम है, तो उसमें करती हूँ। उसको वो लोग करते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ग्रो करना है, उनको बिजनेस प्लान बनाना है और आगे तक जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेरी कमिटमेंट लाइफ टाइम की कमिटमेंट है कि मैं आपके साथ रहूंगी। ठीक है, और तो उसकी कॉस्ट क्या होती है मैम? आप मानसी से सब पूछेंगे। आप पता है क्या, 12:40 हो गया, एक मेरा भी हस्बैंड है, ठीक है। अच्छा। और मैंने 3 दिन पहले क्या किया, कुक को, तो मेरा ना लेग में फ्रैक्चर हुआ हुआ था, मैं नए नए घर में शिफ्ट की हूँ, और ये कुक बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो उसे उस ना मैं उसको पसंद थी ना वो मुझे पसंद थी। तो हमने एक पैक्ट किया। मैंने उसको बोला, भैया मेरी टांग टूटी हुई है, तो जब तक मैं चलती नहीं हूँ तो क्या काम कर देगी सुबह, ताकि मेरे पति और मेरे बच्चे को खाना मिल जाएगा ठीक ठाक। ठीक ठाक तो नहीं मिला, लेकिन उसने कहा चलो जी ठीक है। तो अब मैं वॉक करने लग गई हूँ, आई एम ओके, सो आई टोल्ड हर। और जब तक कोई एक स्टाफ होता है, आपको दूसरा स्टाफ मिलता नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं मिलती है। देन आई टोल्ड हर डे बिफोर, आई सेड आप थैंक यू सो मच कि आपने मेरी शब्दों को रखा और आपने काम करके महीना निकाल दिया, बट नाउ आई वांट टू हैव समबडी जो हमारे हिसाब से काम कर सके। तो मैंने उसे बाहर कर दिया। अब बाहर तो मैंने कर दिया क्योंकि मैंने बाहर किया है, तो मैनेज भी तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, कोई दूसरा नहीं करेगा मैनेज, क्योंकि मैंने उसको बोला कि तू जा यहाँ से। इन दोनों ने तो मना किया कि अभी थोड़ा और ठीक हो जाओ फिर कहना। मैंने कहा जी आएगा नहीं दूसरा बंदा, आई मैनेज। तो ये है। तो अब इट्स 1 o'clock, इवन आई एम हंग्री, तो आई वॉन्ट टू गो। तो मानसी का नंबर आ गया आपके पास में, 9667742823। मैं प्रोग्राम के बारे में सिर्फ एक ही, मेरे को नहीं बोलने की जरूरत है, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। आई बी हैप्पी अगर कुछ स्टूडेंट्स अपना नाम शेयर कर दें, नंबर, अगर कोई आपसे भी पूछना चाहे कि उसमें, ठीक है। कैन वंदना और स्वाति और somebody post the number, और एविन, anybody who was here। तो आप मैप के स्टूडेंट्स, वंदना ने अपना नंबर दिया, थैंक यू वंदना। आप उनसे भी पूछ सकते हैं हाउ डज द प्रोग्राम गोज, मेघा ने भी दिया है, तो आप ये नंबर ले लो, आप इनसे भी बात कर सकते हो। ये इस ग्रुप में भी घुस के बैठी हुई हैं राज। कहीं मैं चली जाऊं, मैं इन्हें कितना बोल लूं, ओहो, ये हर जगह पहुंचते हैं, इतना हम हंसते हैं कई बार, पता नहीं इन्हें कैसे मालूम पड़ जाता है ना। और अब मैम जो आपने ये जो सिखाया था हमें, जो ये 3 दिन की क्लास में हमने सीखा है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा? किसका अच्छा लगा आपको बेस्ट? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करूं, मीन जो आपने डिजाइन्स बनाए हैं, सो दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो हम एक वेबिनार कभी डिजाइन पे करते हैं। तो जब मैं डिजाइन पे वेबिनार करूंगी तो थोड़ा टाइम लेंगे, फिर ये भी बताएंगे व्हाट आर द कलर कॉम्बिनेशन, द प्रोपोर्शंस एंड ऑल, क्योंकि थोड़ा नहीं है। और जो वंदना ने क्या बोला अभी आपको, आपके लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि वंदना ने बोला कि उसने दूसरे स्टूडेंट्स को बोला कि तुम भी इस ग्रुप के अंदर आ जाओ, यहाँ काम बड़ा अच्छा हो रहा है। तो एक प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। तो आपने काम किया। तो अगर प्रीति, अगर यू पीपल वांट मी टू डू, हम इसे रिव्यू कहते हैं। रिव्यू मतलब कि आपने कुछ पोस्ट किया एंड देन इट इज बीइंग रिव्यूड, कि ये कैसा है, कैसा लग रहा है, या इसमें क्या हो सकता है, या व्हाट इज द गुड थिंग, और ये।
तो देन वी कैन हैव इट सम अदर टाइम, ठीक है? राइट। हाँ जी जी जी। शैली, अब शैली को भी कुछ याद आया। शैली हाँ बोलो। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मुझे बस ये कहना था कि जब भी आप नेक्स्ट रखेंगे उसके लिए, तो आप संडे जरूर, संडे ही रखिएगा वो टाइमिंग। क्या रखूंगी मैं नेक्स्ट? जैसे मैम अभी आप कह रहे थे ना कि हम एक देखेंगे किसका ज्यादा बेस्ट रहा। मुझे तो लगता है संडे को कोई आना नहीं चाहता। यस मैम। मेरे लिए तो संडे बेस्ट है। मैं तो 24/7 काम करती हूँ। आई लाइक टू वर्क ऑन संडे को। वेबिनार अच्छे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम एक शर्त पे वेबिनार कर सकते हैं, डिजाइन वेबिनार, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग या बिजनेस, मेरे को लगता है डिजाइन वेबिनार से भी ज्यादा व्हाट इज अ बिजनेस प्लान, मतलब आउटलाइन, फ्रेमवर्क ऑफ अ बिजनेस प्लान, जिसको बोलते हैं फ्रेमवर्क, कि एक बिजनेस प्लान, क्योंकि बिजनेस प्लान तो 20 दिन में बनता है, लेकिन एक फ्रेमवर्क का पता होना, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट, हाउ टू मैनेज द प्रोडक्ट, what does the resources means, what is capacities, what is capabilities and all that, ये जो सारा एक बिजनेस प्लान जिसको बोलते हैं, प्रोजेक्शन निकालना। तो फिकी फ्लो का एक वेबिनार हो रहा है जिसमें मैं प्रोजेक्शन सिखाऊंगी फेस्टिवल्स के लिए। दिस इज गोइंग टू हैपन एट 11 o'clock। स्वाति प्लीज रिमेम्बर करना, हम 11 बजे का जो ये वेबिनार है उसमें इनको लिंक भेज देंगे जूम का, दे कैन ओके ज्वाइन, मैम, ओके। ठीक है? तो आप उसमें आइएगा। उसमें मैंने प्रोजेक्शन सिखाना है कि फेस्टिवल में अगर आपने एक टारगेट लिया कि मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो वो 5 लाख रुपए को मैं किस तरह से प्लान करूंगी कि हाउ विल इट कम इन। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच इन दैट प्रोग्राम, ठीक है? तो आप लोग उसमें, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप आ जाना, तो यू विल लर्न दैट। थैंक यू सो कब मच। होगा मैम? हाँ जी, ये प्रोग्राम होएगा हेलो आपका मैम। 4 तारीख को होएगा, ओके मैम। थैंक यू ठीक है? मैम चलो आपका हमें ना इंस्टाग्राम से पता लग मैम। जाता है कि आप चलो, नहीं तो क्या इंस्टाग्राम पे ना फ्लो का कम आता है। एंड आप लोग सब मैप को फॉलो कर रहे हो, जितने भी जने हो, यस मैम। मैप मैम। डॉट इंडिया। मैम मैम का ही सब कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे आते तो मैम तभी वहां से आपका पता लगता है मुझे कि वेबिनार हुआ है, ये वाला वेबिनार हुआ है, तो फिर मैं वो डेफिनेटली देखती हूँ। चलो जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए, थैंक यू बाय सो बाय। मच मैम। थैंक्स अ थैंक लॉट यू मैम। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सो बाय मच। मैम। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू मैम, बाय बाय। थैंक यू सो मच।